कॉल बेल बजी। अपने लिए चाय बनाने में मशगूल सुनील अपने फ्लैट की किचन में था। उसने अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली तो पाया कि 9:30 बजे थे। फिर उसने जाकर फ्लैट का मुख्य द्वार खोला। सामने एक युवती खड़ी थी। वो जीन्स और साथ में एक कुर्ती सी पहने थी। उसके बाल कटे हुए थे, रंग गोरा था, आंखें भूरी थी और उम्र में वो 30 के पेटे में जान पड़ती थी। हेलो। जबरन मुस्कुराती, जबरन आवाज में मिश्री घोलती वो बोली, हेलो योरसेल्फ। सुनील सहज भाव से बोला, सॉरी मैडम, मैं लेडी ऑफ द हाउस को नहीं बुला सकता। क्या? वो सक पकाई। मैं लॉर्ड ऑफ द हाउस हूं और मैं डोर टू डोर सेल्समैन से कुछ नहीं खरीदता। मैं आपको सेल्समैन लग रही हूं? सॉरी, मैं डोर टू डोर सेल्स लेडीज से भी कुछ नहीं खरीदता। मिस्टर सुनील, मैं वो भी नहीं हूं। जब पति नहीं है, पत्नी नहीं है, तो वो होके भी क्या कर लोगी? ओफो, मेरा मतलब है मैं डोर टू डोर सेल्स गर्ल नहीं हूं। अच्छा। मिस्टर सुनील, लगता है आप तो मेरा नाम भी जानती हैं। आप भी जानते हैं? क्या? मेरा नाम? मैं अदिति अटवाल हूं। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। ब्राइट आईज, फेस ऑफ कोर्स इज फेमिलियर। और थोड़ा बहुत पहचाना भी। क्या पहचाना? तुमने फिल्म कुछ करो कुछ ना करो में हीरोइन की सखी का रोल किया था। व्हाट नॉनसेंस। जो ना हीरो की मुनहार पर कुछ करती थी और ना विलेन की फटकार पर कुछ करती थी, इसलिए फिल्म का नाम कुछ ना करो था। दरअसल फिल्म में हीरोइन से ज्यादा फोकस हीरोइन की सखी पर था, इसलिए। आई से व्हाट नॉनसेंस। यानी कि मेरा पहला ही जवाब गलत? फिर करोड़पति तो मैं क्या बनूंगा? अरे, मैं वो अदिति अटवाल हूं जो कल रात यूथ क्लब में आपसे मिली थी। मिस्टर मल्होत्रा ने, जो कि मेरे डैडी सुदर्शन अटवाल के वाकिफ हैं, मुझे आपसे इंट्रोड्यूस करवाया था। मिस्टर मल्होत्रा? जो यूथ क्लब के मालिक हैं। ओह, रमाकांत। वही। अपने जिगरी दोस्त का नाम याद करने में भी दिक्कत महसूस कर रहे हो? उसे मल्होत्रा कोई नहीं कहता। खैर, आगे बढ़िए। आगे कहां बढ़ूं? आगे तो आप रास्ता रोके खड़े हैं। मेरा मतलब था। मैं समझ रही हूं आपका मतलब। कल रात आपने कहा था कि आप यू वर ड्रंक, इसलिए मैं फिर कभी बेहतर माहौल में आपसे मिलूं। मैं टुन था? ऐसा कभी होता तो नहीं। तो फिर मेरे से पीछा छुड़ाने के लिए झूठ बोला होगा। सनशाइन, ऐसा भी कभी नहीं होता। अब मैं क्या बोलूं? बहरहाल, फिर कभी अब है। बेहतर माहौल यहां है। मेरे ख्याल से हाँ। चाय पियोगी? नहीं। क्यों? पीती नहीं? दरवाजे की चौखट पर खड़े खड़े नहीं पीती हूं। ओह, आई एम सॉरी। प्लीज कम इन। शुक्र है। वो भीतर दाखिल हुई। सुनील ने उसके पीछे पीछे दरवाजा बंद किया। बैठो, सुनील बोला। मैं चाय लाता हूं। शुक्रिया। वो एक सोफा चेयर पर बैठ गई। 5 मिनट में सुनील चाय की ट्रे के साथ वहां लौटा। उसने उसको और खुद को चाय सर्व की। अदिति ने एक सरसरी निगाह फ्लैट में जहां जहां फिर सकी फिराई, फिर बोली, यहाँ अकेले रहते हो? हाँ। शादी नहीं बनाई? नहीं बनाई। वजह? भाई, मैरिजेस आर मेड इन हेवन। जब वहां पहुंचूंगा तो कुछ करूंगा। बढ़िया बातें करते हो। और मुझे आता ही क्या है। तो तुम्हें कतई याद नहीं कल रात यूथ क्लब में मैं तुमसे मिली थी? कुछ कुछ याद है। मसलन तुम नीले रंग की शिफॉन की साड़ी और उससे मैच करता स्लीवलेस ब्लाउज पहने थी। तुम्हारी दाई कलाई में सोने की 4 चूड़ियां थी और बाई में एक कड़ा था। गले में मोतियों का हार था, कानों में हीरों के टॉप्स थे। तुमने फिरोजी रंग की लिपस्टिक लगाई हुई थी और उसी रंग की भौं के बीच की बिंदी लगाई हुई थी। तब हेयर स्टाइल जुदा था और ऐसा था कि हर एक लट हर वक्त गोल घूमी दाएं गाल पर अटकेलियां करती। तुम ऊंची एड़ी की सैंडल पहने थी जिसको स्टिलेटो कहते हैं, नहीं? अदिति भचक्की से उसकी तरफ देखने लगी। शुक्र है। किस बात का? कि मेरे दाएं तलवे में जो तिल है वो नहीं दिखाई दिया। सुनील हंसा, फिर संजीदा हुआ और बोला,
कल वहां तुम्हारी बात सुनने का माहौल नहीं था। ओह, इसलिए फिर कभी मिलने को बोला था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि वो फिर कभी इतनी जल्दी आ जाएगा। अगर कोई ऐतराज की बात है तो। नहीं, ऐतराज की कोई बात नहीं है। यू आर वेलकम। थैंक यू। घर का पता मालूम था? नहीं, डायरेक्टरी में देखा था। आई सी। तो तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है तो सही। इसलिए ऐसे लिफाफे की तरह खोई खोई लग रही हो जिस पर पता अधूरा लिखा हो। बातें बढ़िया करते हो। पहले भी बोला, मैंने भी पहले बोला कि और मुझे आता ही क्या है। बहुत कुछ आता है। ऐसा कौन बोला? मिस्टर मल्होत्रा। गलत बोला। वो बोला होता तो कहता सब कुछ आता है। यही समझ लो। समझ लो कि मैंने यही समझा है, इसलिए यहां सुबह सवेरे, वरना तो तुम कह रही थी कि तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो डैडी की है, लेकिन वो फैमिली प्रॉब्लम बनती जान पड़ती है। डैडी? सुदर्शन अटवाल बोला ना। क्या करते हैं? कुछ नहीं। रिटायर हैं, बीमार हैं, दिल के मरीज हैं, बेड पर हैं। ओह, फैमिली? एक तो मैं ही हूं, अदिति अटवाल, उनकी दो बेटियों में बड़ी। शादीशुदा हो? थी। यानी कि डिवोर्सी हो? विडो? तौबा, इस उम्र में? तकदीर की मार किसे बख्शती है। तकदीर की मार किसे बख्शती है। हस्बैंड ऑटो एक्सीडेंट में जान खो बैठा है और मैं विधवा हो गई। औलाद? कोई नहीं। फिर जैसे उस बदमजा बात से तवज्जो हटाने के लिए जल्दी बोली, दूसरी छोटी 4 साल छोटी बहन अमृता अटवाल है, जो अभी शादीशुदा नहीं है। हम दोनों से बड़ा एक भाई है, शैलेश अटवाल, शादीशुदा है, बीवी का नाम पारुल है। माँ? नहीं है, 4 साल पहले कैंसर से मर गई। तुम अपने नाम के साथ अपने हस्बैंड का सरनेम नहीं लगाती हो? शादी बहुत थोड़ी देर के लिए चली थी, अभी कानूनी तौर पर वो नाम अपडेट करने की नौबत नहीं आई थी कि वो हादसा हो गया। इसलिए वापस पिता के घर में आकर रहने लगी हो? नहीं, मैं अलग रहती हूँ, लिटन रोड पर, जहाँ की मेरा अपना छोटा सा लेकिन अपना फ्लैट है। आजकल डैडी के साथ रह रही हूँ। फैमिली प्रॉब्लम की वजह से? यही समझ लो। डैडी का मुकाम कहाँ है? कूपर रोड पर, 16 कूपर रोड। हम्म। तो तुम्हारे डैडी सुदर्शन अटवाल रमाकांत के दोस्त हैं? वाकिफ हैं। दोस्ती के लिहाज से तो उन दोनों की उम्र में बहुत फर्क है। मैं भी यही सोच रहा था। वाकिफ भी कैसे हैं? ये तो मुझे नहीं मालूम। यूथ क्लब के रेगुलर तो नहीं रह चुके? नहीं, लेकिन कभी किसी मेंबर के गेस्ट के तौर पर उनका वहां आना जाना रहा हो सकता है। हो सकता है। बहरहाल, उनकी कोई प्रॉब्लम है जो फैमिली प्रॉब्लम बनने की धमकी दे रही है, जिसका वो समझते थे कि कोई हल रमाकांत सुझा सकता था। हाँ। तो फिर तुम्हारी मौजूदगी तो गलत जगह पर है। तुम एक बात भूल रहे हो। क्या? कल रात मिस्टर मल्होत्रा ने कहा था, तुम्हारे सामने कहा था कि मैं अपनी प्रॉब्लम तुमसे डिस्कस करूं। खामखा? तुम्हें अपने अखबार के लिए कोई स्टोरी हासिल हो सकती थी। रमाकांत तरंग में होता है तो ऐसी टाल टरकाऊ बातें आम करता है। टाल टरकाऊ बातें? हाँ। लिहाजा मैंने यहां आकर गलती की। उसका लहजा रुआंसा उठा और उसमें से साफ नाउमीदी झलकने लगी। वो जानता है? सुनील बोला। क्या? सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। अदिति के चेहरे पर असमंजस के भाव आए। बहरहाल की तो की, अब दिखाओ माल जो अलग बांध रखा है। क्या? बोलो, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम हमारे लिए बड़ी है, लेकिन जैसे चर्चे मैंने तुम्हारे सुने हैं उससे लगता है कि तुम्हारे लिए बड़ी नहीं होगी। अच्छा, चर्चे भी सुनिए। कल मिस्टर मल्होत्रा ने तुम्हें बिल्डअप ही ऐसा दिया था कि
क्या कहा था? मेरे पास अलादीन का चिराग है जिसे मैं घिसता हूं तो जिन निकलता है जो सब फिट कर देता है। अदिति ने आहत भाव से सुनील की तरफ देखा। या फिर मेरे पास जादू की छड़ी है जिसे लहराकर मैं गिली गिली करता हूं तो सब ठीक हो जाता है। मिस्टर सुनील, मैं जाती हूं। खामखा, अभी तो चाय भी खत्म नहीं हुई। यू आर ट्राइंग टू रिडिक्यूल मी। नो, नेवर। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि मैं कोई करिश्मा करके नहीं दिखा सकता, इसलिए कुछ होने से पहले ही कोई उम्मीद न बांध लेना। छाया है कम खजूर के ऊंचे दरख्त की। क्या बोला? उम्मीद बांधिए न बड़े आदमी के साथ। क्या कह रही हो? हमारी तो 7 पुश्तों में कोई बड़ा आदमी नहीं हुआ। मैंने एक मिसाल दी थी। ऐसी मिसाल पर मुझे ऐतराज है जिसमें मेरा दर्जा दरख्त का हो। उसकी हंसी छूट गई। नाउ दैट्स लाइक ए गुड गर्ल। अब यही मिजाज कायम रखो और कहो जो कहना है। क्या है तुम्हारे डैडी की प्रॉब्लम जो फैमिली प्रॉब्लम बनने की धमकी दे रही है? वो प्रॉब्लम समझाने के लिए मुझे कई साल पीछे जाना पड़ेगा। जाओ, किसने रोका है? तब मेरे डैडी प्रॉपर्टी के बिजनेस में थे। तब एस एच जलान नाम के एक आदमी से उनके गहरे ताल्लुकात थे। एस एच? सफदर हुसैन? शिव हरी। मैंने जलान भी तो बोला था, जो कि मुस्लिम नाम नहीं है। आजकल सब घिचपिच है, लेकिन तुम अपनी बात कहो। ये आदमी एस एच जालान तब मेरे डैडी से बेहतर माली हैसियत वाला शख्स था। उन दिनों मेरे डैडी ने तारकपुर में एक बहुत बड़े प्लॉट का इस उम्मीद से बयाना भरा हुआ था कि उसके नीचे से अबरक निकल सकता था। उधर है तो सही अबरक की खाने। हाँ, लेकिन कई एकड़ के जिस प्लॉट पर डैडी की निगाह थी, उसके नीचे से आखिरकार अबरक नहीं निकला था। और ये बात उन्हें तब मालूम हुई थी जबकि उन्होंने अपना सब कुछ चालान के पास गिरवी रख के वो प्लॉट खरीदने की रकम हासिल की थी। वो बंजर जमीन थी जो और किसी के काम की नहीं थी। जब उसमें से अबरक ना निकला तो उसकी कीमत 1/4 भी न रही। यानी कि उस एक ही डील ने तुम्हारे डैडी का फुल पुलंदा बांध दिया। क्या बांध दिया? पुलंदा जो बंद जाए तो मुश्किल से ही खुलता है। तुम्हारी बात ठीक से तो मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन मतलब जो अंदाजा मुझे लग रहा है उसकी बुनियाद पर कहूं तो पुलंदा खुला। अच्छा, वो कैसे? डैडी को पता लगा कि अबरक की बाबत उन्हें जो टिप मिली थी वो गलत थी, लेकिन मुकम्मल तौर पर गलत नहीं थी, क्योंकि अबरक बराबर के एक प्लॉट में था जिसे खरीदने की माली हैसियत तो तुम्हारे डैडी की नहीं रही होगी। ठीक, लेकिन उन्होंने हैसियत बनाई और वो प्लॉट फिर भी खरीदा। कैसे बनाई? किसी और से कर्जा लेकर। जालान की जानकारी में? हाँ, वो छुपने वाली बात थी ही नहीं। आई सी। बकौल जालान डैडी का दिमाग खराब हो गया था और उनकी बर्बादी में जो कसर रह गई थी वो उनके उस कदम से पूरी हो जाने वाली थी। लेकिन जब तुम कहती हो कि दूसरे प्लॉट में अबरक था, तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा। बिल्कुल। उस दूसरे प्लॉट से अबरक की बरामदगी ने उनकी तकदीर का पासा ही पलट दिया। उन्होंने ना सिर्फ अपने सारे कर्जे चुका दिए, अपनी गिरवी जमीन जायदाद भी वापस हासिल कर ली और पल्ले भी पैसा दिखाई देने लगा। गुड। लेकिन इसमें भी एक फच्चर था। वो क्या? जालान कहता था कि डैडी की तमाम खुशहाली की वजह वो पैसा था जो डैडी को उससे हासिल हुआ था। लेकिन वो तो कर्जा था जो कि चुकता कर दिया गया था। उसको कर्जा स्थापित करने वाली कोई लिखत पढ़त नहीं थी। तो क्या हुआ? कर्जा तो कर्जा ही था। जालान का दावा था कि नहीं था। तो क्या था? एक पार्टनरशिप डील में उसकी इन्वेस्टमेंट। क्या? मेरे डैडी उसके कर्जाई नहीं थे, उसके पार्टनर थे, और पार्टनरशिप डील में उसकी इन्वेस्टमेंट ही उनकी तरक्की की बुनियाद थी। ये तो वही मिसाल हुई कि तू कौन मैं खामखा। हुई। लेकिन उससे फर्क क्या पड़ा? जालान का पैसा कर्जा था या पार्टनरशिप डील में उसका हिस्सा था? चुकता हो गया ना? हो गया, लेकिन इस बात को साबित करने का कोई जरिया नहीं था। फिर भी क्या हुआ? कर्जे की भी तो तुम कहती हो कोई लिखत पढ़त नहीं थी। फिर भुगतान की लिखत पढ़त ना होना तो स्वाभाविक ही था। फिर फच्चर कहाँ है? डैडी भुगतान का सबूत नहीं पेश कर सकते थे, लेकिन वो कर्जे का सबूत पेश कर सकता था। वो कैसे?
डैडी की माली खुशहाली ही इस बात का सबूत था कि कोई एकमुश्त बड़ी रकम उन्हें कहीं से हासिल हुई थी। कहीं से, जालान से। वो अपने वो अपने आप को डैडी का पार्टनर भी तो बता रहा था। दूसरे उस पैसे में नुक्स निकल आया ना। क्या निकल आया? क्या नुक्स निकल आया? पता चला कि जालान बैंक डकैत था और वो पैसा एक बैंक से लुटा पैसा था। ऐसा? हाँ। उस दौर में वो बैंक रॉबरी काफी मशहूर हुई थी। क्या हुआ था? कैसे हुई थी वो रॉबरी? एक आदमी नेशनल बैंक के नॉर्थ शोर ब्रांच में बैंक का इंटरनल ऑडिटर बनकर पहुंचा था। उस बैंक का आइडेंटिटी कार्ड, ब्रांच के अकाउंट ऑडिट करने का अथॉरिटी लेटर और बाकी तमाम कागजात सब चौकस थे। फर्जी थे लेकिन चौकस थे। उसने आते ही बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम, जिसके तहत कोई गड़बड़ होने पर बैंक में और नजदीकी थाने में अलार्म बजता था, ऑफ करवा दिया था। और इन्वेंट्री के लिए, गिनती के लिए बैंक का सारा कैश मैनेजर के ऑफिस में तलब किया था। ये सब हो चुकने के बाद उस फर्जी ऑडिटर के, जो कि असल में बैंक रॉबर था, दो और जौड़ीदार बैंक में घुस आए थे। उन्होंने बैंक के कर्मचारियों को कवर कर लिया था और फिर वो लोग कोई 1.25 करोड़ की रकम के साथ वहां से फरार हो गए थे। तुम ये कहना चाहती हो कि वो बैंक रॉबर चालान था? हाँ। और जो रकम उसने तुम्हारे डैडी को जमीन खरीदने के लिए दी थी, वो लूट का माल का हिस्सा थी। हाँ। कहीं तुम्हारे डैडी भी तो उस डकैती में शरीक नहीं थे? नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन इस बात से पर्दा उठने पर यह दावा बराबर किया जा सकता था कि डैडी की समृद्धि की बुनियाद में बैंक का पैसा था। नतीजतन डैडी का अबरक की खदानों वाला भूखंड बैंक की प्रॉपर्टी था। बैंक ने ऐसा कोई दावा पेश किया है? नहीं, लेकिन दावा वो लोग यकीनन पेश करेंगे। ऐसे हिंट हमें साफ मिल रहे हैं। कैसे करेंगे? इतने सालों बाद कैसे वो उस डकैती के साथ जलान नाम के शख्स का रिश्ता जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं? कैसे? बैंक से नकली ऑडिटर के फिंगरप्रिंट्स उठाए गए थे। उनमें से एक अंगूठे का निशान जालान के ड्राइविंग लाइसेंस पर कंप्यूटर से छपे अंगूठे के निशान से मिलता पाया गया है। चालान का ड्राइविंग लाइसेंस उनके हाथ कैसे लगा? नहीं लगा, लेकिन लाइसेंस जारी करने की नई कंप्यूटराइज्ड पद्धति में अंगूठे का निशान कंप्यूटर के रिकॉर्ड में होता है। और एक उड़ती चिड़िया उन्हें आकर बता गई कि हजारों लाखों ऐसे निशानों में से उन्हें जालान नाम के शख्स के निशान को चेक करना चाहिए था। उन्होंने हजारों लाखों निशान चेक किए थे। डोंट टेल मी दैट। बहुत देर बाद किसी के दिमाग में ये आइडिया आया। फिर बहुत देर कोई रजिस्ट्रेशन ऑफिस के कंप्यूटरों को लाइसेंस धारकों के अंगूठों के निशान चेक करने में लगी। इसी वजह से इतने सालों बाद कहीं जाकर ये बात उजागर हुई कि बैंक रॉबर के अंगूठे के निशान ऐसे जालान नाम के एक आदमी के अंगूठे के निशान से मिलता है। कमाल है, बल्कि करिश्मा है। लेकिन चलो मान लिया किसी तरह ये करिश्मा हो गया, लेकिन ऐसी खास खुफिया खबर तुम लोगों तक कैसे पहुंची? किसी ने पहुंचाई? किसने? चेतन चांदना ने। चेतन चांदना? ये कौन हुआ? एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। प्राइवेट डिटेक्टिव? हाँ। जो इस बात से वाकिफ था और जिसने आगे तुम लोगों को वाकिफ कराया? हाँ। किसको? मेरे को। तुम्हारे डैडी को नहीं? डैडी बीमार हैं, बेड पर हैं, इसलिए बात करने के लिए उसने तुम्हें चुना। और किसे चुनता? बहन छोटी है, भाई शहर में उपलब्ध नहीं है, और कौन बचा? इसलिए तुम। हाँ। लिहाजा वो सारी फैमिली से वाकिफ है। घर के कर्ता की वाकफियत हो तो बाकी फैमिली की वाकफियत निकाल लेना क्या मुश्किल काम होता है। ठीक। बहरहाल, उसने तुमसे कांटेक्ट किया और तुम्हारे डैडी से ताल्लुक रखती ये बात उसने तुम्हें बताई? हाँ। ये सोच के कि आगे बात डैडी तक पहुंच ही जाएगी। हाँ। पहुंची? अभी नहीं। क्यों? बोला ना बीमार हैं। तो क्या हुआ? अरे, वो बहुत खस्ता हालत में है,
इतने सालों बाद सामने आई ये बात उनके लिए इतनी शॉकिंग साबित हो सकती है कि उनकी जान जा सकती है। पैसों का मामला है, आखिरकार तो बात उन तक पहुंचेगी ही। नहीं पहुंचेगी तो पहुंचानी पड़ेगी। वो तो है, लेकिन उस बात में अभी वक्त है। मामला किसी और तरीके से निपट जाए तो नहीं भी पहुंचानी पड़ सकती। और किस तरीके से? मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। क्या पता वो मांग विड्रॉ हो जाए, या मांग खड़े करने वाले पर बिजली आन गिरे। मिस्टर सुनील, प्लीज। बहरहाल जो करना है तुमने करना है। फिलहाल मांग बरकरार रही तो फिर तो जो करना है डैडी नहीं करना है। मैंने तो अभी खाली पड़ताल करनी है और इस बखेड़े को दरकिनार करने की कोई खुद या किसी की मदद से। उसने ठिठक कर आशापूर्ण निगाहों से सुनील की तरफ देखा। जुगत करनी है। रमाकांत से मिलने जाने की राय डैडी ने दी थी? हाँ। क्यों भला? जब उन्हें प्रॉब्लम की खबर तक नहीं है तो? मैंने उनसे जनरल बात की थी कि अगर उनके सामने कोई मेजर प्रॉब्लम आ खड़ी हो जिसको खुद हल कर लेना उन्हें मुमकिन ना लगे तो मदद के लिए वो किसके पास जाएंगे। तब डैडी ने रमाकांत मल्होत्रा का नाम लिया था। हाँ। इसलिए कल शाम तुम यूथ क्लब पहुंची? हाँ। उस पीडी ने इस बात का जिक्र क्यों उठाया? क्यों? क्या मतलब? क्यों मतलब क्यों? उसने जवाब ना दिया। बेचैनी से पहलू बदला। सिगरेट पीती हो? सुनील ने पूछा। उसने तमक कर सिर उठाया। इसमें ऑफेंस लेने वाली क्या बात है? कौन सा काम है जो आजकल नौजवान लड़कियां नहीं करती? मैं नहीं पीती। मैं पीऊं तो ऐतराज? ओह, इसलिए पूछा? हाँ। नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं। सुनील ने अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट काबू में किया और एक सिगरेट सुलगा लिया। लोकल है? फिर पूछा। लकी स्ट्राइक तो। वो सुनील के सामने मेज पर पड़े पैकेट पर निगाह डालती बोली, मेरे ख्याल से अमेरिकन सिगरेट है। अब इंडिया में भी बनने लगा तो। अरे, मेरा सवाल पीढ़ी की बाबत था। ओ, गुले गुलजार, जो सब्जेक्ट हम दोनों के बीच डिस्कस हो रहा है उस पर तवज्जो रखो। सॉरी, हाँ लोकल है। मकबूल? क्या पता, मैं तो इस धंधे से वाकिफ नहीं हूं। सच पूछो तो मेरे को तो ये भी पता नहीं था कि इंडिया में भी प्राइवेट डिटेक्टिव होते हैं। अब होते हैं। वो क्या कहता था अपने बारे में? किसी बड़ी एजेंसी का संचालक था या धंधा उसका वन मैन शो था? मेरे ख्याल से वन मैन शो था। मेरा खुद का भी यही ख्याल है। वो इस कारोबार का कोई मकबूल शख्स होता तो मैंने उसका नाम सुना होता। कहाँ पाया जाता है? मतलब? ऑफिस कहाँ है, अगर है तो? है, मैजेस्टिक सर्कल पर कहीं है। एग्जैक्ट एड्रेस नहीं मालूम। रहता कहाँ है? विनायक नगर में। वहां खितान अपार्टमेंट्स के एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, उसकी 5वीं मंजिल पर। तुम कहती हो बैंक ने अभी कोई दावा पेश नहीं किया। तुम्हें कैसे मालूम है कि ऐसा कोई दावा नहीं पेश हुआ? सॉरी, तुम्हें कैसे मालूम है कि ऐसा कोई दावा पेश होगा? होगा ना। वो यही दावा करेंगे कि मेरे डैडी बैंक से लुटे माल के कस्टोडियन थे। उन्हें खबर थी कि जिस रकम को वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अपनी जाति इस्तेमाल के लिए खर्च कर रहे थे वो बैंक की थी। लिहाजा रकम के बदले में उनका हासिल बैंक का था। माय हनीपॉट, मेरे सवाल की तरफ तवज्जो दो। मेरा सवाल यह है कि तुम लोगों को कैसे खबर है कि ऐसा कोई दावा पेश किया जाएगा? अच्छा, वो। हाँ, वो तो मैंने पहले ही बोला ना कि उस पीडी ने बताया। नहीं, पहले नहीं बोला। पहले खाली ये बोला कि बतौर बैंक रॉबर जलान की शिनाख्त हो गई। ये बात तुम्हें पीडी ने बताई। सॉरी, नेवर माइंड। तो बैंक ऐसा कोई कदम यकीनी तौर पर उठाएगा? हाँ। अभी तक क्यों नहीं उठाया? चांदना कहता है अभी उन्हें कुछ और जानकारी दरकार है जो उन्हें किसी भी घड़ी हासिल हो सकती है।
ऐसा हो जाने के बाद वो अपना कदम उठाएंगे। चाणना किसके लिए काम कर रहा है? जलान के लिए? वो तो ऐसा नहीं कहता। बैंक के लिए तो करता हो नहीं सकता। और कौन बचा? क्या कहना चाहते हो? रैकेट है, मिली भगत है, ब्लैकमेल की बुनियाद है। ब्लैकमेल? किसे? ये भी कोई पूछने की बात है? डैडी को? और किसे? और कोई आइडेंटिटी और कोई कैंडिडेट दिखाई देता है तुम्हें? और मिली भगत? मिली भगत? सोचो। फिर उसने बेचैनी से पहलू बदला। ये चालान कहां पाया जाता है? पता नहीं। यानी कि छुपा हुआ है? उपलब्ध नहीं है? छुपा हुआ है? चाणना कहता है अवेलेबल नहीं है। चाहता क्या है? पैसा। वो कठिन स्वर में बोली। कितना? ढेर। फिर भी मैंने ब्लैकमेल का नाम लिया तो हैरान होकर दिखाया। वो खामोश रही। अब क्या पोजीशन है? चाणना चाहता है कि इस बात से निपटने के लिए हम उसे एंगेज करें। यानी कि वो भी पैसा चाहता है। उसकी फीस मामूली होगी। जालान की मुंह फाड़ मांग के मुकाबले में। यही समझ लो। कहता है जालान के हालात एकाएक कुछ ऐसे बन गए हैं कि उसे एक मुश्त मोटी रकम की सख्त जरूरत है, जो वो समझता है कि उसे मेरे डैडी से हासिल होनी चाहिए। क्यों समझता है? भाई वो डैडी के खिलाफ गवाह बन सकता है। उसकी गवाही ये स्थापित कर सकती है कि डैडी की इन्वेस्टमेंट के मामले में बैंक का दावा दुरुस्त है। तुम्हारे डैडी उसका मनपसंद रोकड़ा झाड़ें तो ये गवाही नहीं देगा। हाँ, चांदना कहता है कि वो इस बात के हक में नहीं। उसे जालान को शर्मिंदा करने की भी कोशिश की थी, लेकिन हकीकत यही है। ये ब्लैकमेल नहीं है तो और क्या है? बिजनेस प्रपोजिशन। बिजनेस प्रपोजिशन को दूसरी पार्टी को ना कबूल करने का, रिजेक्ट करने का इख्तियार होता है। ऐसा इख्तियार कि कहीं कोई हाजिरी तुम्हें दिखाई देती है? उसने जवाब ना दिया। होती तो तुम यहां नहीं होती। तुम ठीक कह रहे हो। अब क्या इरादा है? तुम बताओ। जाने जहां मेरा बताया इरादा तुम्हारा क्यों कर होगा? मैंने तुम्हारा इरादा पूछा है। मेरी समझ तो ये कहती है कि हमें जालान की कोई जायज मांग कबूल कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डैडी पर कानूनी कार्रवाई हुई तो फजीयत सिर्फ उनकी नहीं, पूरे परिवार की होगी। ये तो तुम्हारे समझने की बात है ना। मैंने तुम्हारा इरादा पूछा था। अगर इरादा ब्लैकमेल के आगे झुकने का है तो उसकी जरूर कोई पुख्ता वजह होगी। पुख्ता वजह? हाँ, पुख्ता वजह। जो तुम्हारी सूरत से लगता है कि है। क्या है वो वजह? कोई खास सबूत है तुम्हारे डैडी के खिलाफ? जवाब देने की जगह वो निगाह चुराने लगी। जरूर यही बात है। अब साफ बोलो और मुकम्मल बोलो। क्या है वो सबूत? टेप रिकॉर्डिंग। वो दबे स्वर में बोली। क्या क्या? जरा ऊंचा बोलो। चाणना के पास एक टेप रिकॉर्डिंग है जिसमें डैडी और एसएच जलान की ऐसी बातचीत दर्ज है जो साबित करती है कि डैडी को मालूम था कि जो रकम उन्हें जलान से हासिल हुई थी वो बैंक से लूटी गई रकम का हिस्सा थी। ऐसी कोई टेप रिकॉर्डिंग उस पीडी चेतन चाणना के पास है? हाँ। कब हुई? 3 साल पहले। चाणना के पास क्यों है? जाहिर है, जालान ने दी है। फिर भी वो कहता है कि वो जालान के लिए काम नहीं कर रहा। जालान उसका क्लाइंट नहीं। अदिति से जवाब देते न बना। कहां हुई टेप रिकॉर्डिंग? जालान के ऑफिस में, जहां तुम्हारे डैडी ने ऐसा कुछ कहा। जालान ने अपनी चालाकी से ऐसा कहने पर मजबूर किया, डैडी को जुबान दी, जो ये साबित करता है कि उनको कथित कर्जे के तौर पर मिला पैसा असल में बैंक से लूटी रकम का हिस्सा था। हाँ। टेप रिकॉर्डिंग तुमने सुनी है? पूरी नहीं सुनी। पूरी क्यों नहीं सुनी? जितनी सुनाई गई उतनी ही तो सुनती। जितनी सुनाई गई उसमें ये बातें थी। हाँ। रिकॉर्डिंग में कोई भेद नहीं था।
कैसा भेद? उसमें दर्ज आवाज तुम्हारे डैडी की ही थी। लगती तो थी। लगती थी या थी? उसने कुछ क्षण सोचा, फिर बोली, कहना मुहाल है। अपने डैडी से ही उस बाबत सवाल किया होता। मेरी मजाल न हुई। क्यों भला? बीमार हैं, दिल के मरीज हैं, वो बात उन्हें डिस्टर्ब करती तो ठीक न रहता। हम्म। अब तुम क्या चाहती हो? कुछ करो। बावजूद इसके कि पहले ही फैसला कर चुकी हो कि तुम लोगों को जलान की कोई जायज मांग मंजूर कर लेनी चाहिए। वो फैसला मजबूरी का है। कोई विकल्प हो तो उस पर टिके रहना जरूरी नहीं है। विकल्प तो हर बात का होता है। हमेशा होता है। इस बात का क्या है? तलाश करना होगा। कैसे? चालान तो तुम कहती हो कि उपलब्ध नहीं है, इसलिए जाहिर है कि चांदना से बात करके। ये मुनासिब होगा। क्यों नहीं? जब एक पीडी एक जराइम पेशा शख्स का भोंपू बन सकता है, तो एक फैमिली फ्रेंड तुम लोगों का भोंपू क्यों नहीं बन सकता? फैमिली फ्रेंड? खाकसार। सुनील नाटकीय स्वर में बोला। सुनील भाई मुल्तानी। वो हंसी। पहली बार हंसी। आखिर किसी को तो उससे बात करनी ही है। जो मैं कर चुकी हूं। कुछ हाथ आया? नहीं। सो देर। लेकिन उसने मुझे आश्वासन दिया था कि वो हम लोगों की हर मुमकिन मदद करेगा, और जो पैसा हम बिचौलिए के रोल में उसे सौंपेंगे, उसकी पाई पाई का हिसाब देगा। उसका रोल बिचौलिए का है? हाँ। उसने खुद ऐसा कहा? हाँ। फिर तो यह यकीनन रैकेट है, जिसमें उन दोनों की मिली भगत है। भाई, जलान अगर पैसे के मामले में सीधा हमसे डील नहीं करना चाहता, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? यही तो पता लगाना है। उस टेप रिकॉर्डिंग की कितनी कॉपियां हैं? एक भी नहीं है। कोई कॉपी नहीं है। इस बात की गारंटी की गई है कि टेप एक ही है, जो कि रकम मिल चुकने पर हमें सौंप दिया जाएगा। लिहाजा वो पहली और आखिरी पेमेंट होगी। गारंटी किसकी है? की तो जलान ने, लेकिन वो हमारे तक चांदना की मार्फत पहुंची, जो कि बिचौलिया है। क्या कहना चाहते हो? चालान की गारंटी की कोई कीमत नहीं। वो कुछ भी कह सकता है। कोई भी गारंटी नहीं कर सकता। चालान की गारंटी की कोई कीमत नहीं। वो कुछ भी कह सकता है, कोई भी गारंटी कर सकता है। फिर भी टेप की कॉपी पास रख सकता है। चांदना दोनों पार्टियों की जानकारी के बिना टेप की कॉपी बनाकर पास रख सकता है। वो ऐसा क्यों करेगा? करेगा तो कौन रोकेगा उसे? मेरा सवाल है, कौन करेगा? मेरा सवाल है, क्यों करेगा? क्यों नहीं करेगा? पैसा किसी को काटता है? दुधारू गाय का दूध एक जना पी सकता है तो दूसरा नहीं पी सकता। तुम तो मुझे डरा रहे हो। समझा रहा हूं। सूरत अहवाल से बेहतर वाकिफ करवा रहा हूं। वो पुराने स्टाइल वाला स्पूल वाला टेप है। टेप कैसा भी हो, डुप्लीकेट किया जा सकता है। हम्म। मैं चारना से बात करना चाहता हूं। तुम्हारे पास उसका फोन नंबर है? है तो सही। अभी बात करोगे? हाँ। क्या? क्या बात करोगे? तुम्हारे सामने करूंगा, सुनना। उससे हासिल फोन पर सुनील ने कॉल लगाई। लगभग फौरन उत्तर मिला। हेलो। सुनील माउथ पीस में बोला। चाणना? चेतन चाणना? गुड। मैं सुनील बोलता हूँ। सुनील चक्रवर्ती। नहीं। तुम मुझे नहीं जानते हो, लेकिन अब जान जाओगे। मैं अटवाल का फैमिली फ्रेंड हूं, लेकिन अदिति अटवाल का ज्यादा फ्रेंड हूं। हाँ। भाई, कुछ भी मतलब लगाओ इस बात का। मुझे एतराज नहीं। मैं क्या चाहता हूं? बताता हूं। मैं वो रिकॉर्डिंग सुनना चाहता हूं। मुझे मालूम है, लेकिन अदिति कहती है कि उसे
तुमने मुकम्मल रिकॉर्डिंग नहीं सुनाई थी। मैं मुकम्मल रिकॉर्डिंग सुनना चाहता हूँ। क्यों, क्या मतलब? मैं कहता हूँ इसलिए। मैं कौन होता हूँ? मैं वो शख्स होता हूँ जिसकी हामी के बिना तुम्हें काला पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जाकर जालान को बोलो कि मेरी हामी के बिना उसे काला पैसा नहीं मिलेगा। और मेरी हामी तभी होगी जब मेरे को तसल्ली हो जाएगी कि टेप में कोई भेद नहीं है, वो प्रमाणिक है, जेन्युइन है और किसी मिमिक्री आर्टिस्ट की कलाकारी का कमाल नहीं है। तुम्हें ये सिलसिला पसंद नहीं तो ना सही प्यारेलाल, तुम्हारी पसंद पूछी किसने है? राइट, तुम्हारा नाम प्यारेलाल नहीं है, लेकिन रूबरू होने से ही तो पता चलेगा ना कि ना प्यारे हो ना लाल हो। बहरहाल अपने जोड़ीदार को बोलो कि दूसरी पार्टी की ये डिमांड है। ओके, आई ग्रांट इट टू यू कि तुम जोड़ीदार नहीं हो। जो भी हो उसे ये पैगाम तो दे सकते हो कि अटवाल का फैमिली फ्रेंड और अदिति अटवाल का खासुल खास सुनील चक्रवर्ती वो टेप का पूरा लफ्ज ब लफ्ज सुनना चाहता है। और जब तक उसकी ये मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक ये गाड़ी आगे नहीं सरकने वाली, भले ही तुम जैसी मर्जी जितनी मर्जी पैंतरेबाजी आजमा लो। कब सुनना चाहता हूं? मैं तो अभी तैयार हूं। टेप लेकर तुम मेरे पास आते हो या मेरे को आना होगा? मुझे आना होगा। मुझे कोई एतराज नहीं। कहाँ आना होगा? तुम्हारे फ्लैट पर। पता बोलो। ठीक है, 1 घंटे में मुलाकात होती है। सुनील ने रिसीवर वापस क्रेडल पर रख दिया और फिर अदिति की ओर मुड़ा। वो मुकम्मल रिकॉर्डिंग मुझे सुनाने को तैयार है। कमाल है, अदिति मंत्रमुग्ध स्वर में बोली। मेरे को तो उम्मीद नहीं थी। 1 घंटे में अपने फ्लैट पर पहुंचने को बोल रहा है। तुम मेरे साथ चलोगी? मैं भी। क्यों नहीं? और कौन तस्दीक करेगा कि रिकॉर्डिंग की आवाज तुम्हारे डैडी की है या नहीं? लेकिन मैंने कहा था ना कि कहना मुहाल था कि। मुझे याद है तुमने क्या कहा था। तुमने वो नतीजा रिकॉर्डिंग का एक हिस्सा सुनकर निकाला था। अब तुम मुकम्मल रिकॉर्डिंग सुनोगी। दोनों बातों में फर्क है, इसलिए इस बार नतीजा भी जुदा हो सकता है। ठीक। एक बात की अब मुझे गारंटी है कि ब्लैकमेल का ही चक्कर है ये, और ये पीडी उस साजिश में पूरी तरह से शरीक है। कैसे गारंटी है? उसने मुझे रिकॉर्डिंग सुनाने की बाबत खुद ही फैसला कर लिया। मुझे, जिसे कि वो जानता तक नहीं। अगर वो महज बिचौलिया होता तो उसने पहले जालान से बात की होती और फिर मुझे कोई जवाब दिया होता। दूसरे, वो टेप अभी भी उसके पास है। वो कैसे? एंजल फेस, जब वो 1 घंटे में मुझे पूरी टेप सुनाने को तैयार है तो वो और कहाँ होगा? ओह, मैंने अपने आप को तुम्हारे बहुत करीबी के तौर पर प्रोजेक्ट किया है और आगे करना है, इसलिए तुमने एक मामले में मुझे सपोर्ट करना है। किस मामले में? इस मामले में कि मेरी श्रवण शक्ति में नुक्स है, जिसकी वजह से मैं हियरिंग एड लगाता हूं, जबकि असल में ऐसा नहीं है। जाहिर है, मैं बहरा होता तो अब तक तुमसे बतिया रहा होता। ठीक है, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? जब हम उससे मिलने उसके फ्लैट पर पहुंचेंगे तो तब मैं अपने एक कान में वो नन्ही सी कॉर्डलेस हियरिंग एड लगाए होऊंगा, जिसका कि इनसाइड कैनाल टाइप मिनिएचर हियरिंग एड कहते हैं। लेकिन जो असल में एक हियरिंग एड नहीं बल्कि एक मिनिएचर टेप रिकॉर्डर का है, जो कि मेरी जेब में होगा, माइक्रो रिसीवर। इस इंतजाम के जरिए हम जो सुनेंगे उसकी अपने आप मेरे मिनिएचर टेप रिकॉर्डर में एक कॉपी बन जाएगी। फायदा? सोचेंगे। और कोई फायदा नहीं भी होगा तो यूं हाथाई रिकॉर्डिंग आइंदा जांचने परखने के ही काम आएगी। शायद तुम्हारे डैडी को ही सुनानी पड़ जाए। ठीक। मुझे इस तामझाम का इंतजाम करने के लिए कहीं जाना पड़ेगा। तुम या तो यहाँ ठहर जाओ या पौने घंटे बाद यहाँ लौट आना। 15 मिनट में हम विनायक नगर पहुंचने के लिए 15 मिनट हमें विनायक नगर पहुंचने के लिए दरकार होंगे। लौट के आऊंगी। वो उठ खड़ी हुई।
सुनील उसके साथ दरवाजे तक गया जहां वो एकाएक बोली, अगर रिकॉर्डिंग जेन्युइन निकली, ये बात चौकस निकली कि सुनील उसके साथ दरवाजे तक गया जहां वो एकाएक बोला, अगर रिकॉर्डिंग जेन्युइन निकली, ये बात चौकस निकली कि तुम्हारे डैडी को जालान से जो पैसा मिला था वो बैंक डकैती का था और उन्हें इस बात की खबर थी, फिर तुम क्या करोगी? क्या करूंगी? वो असहाय भाव से बोली। उस सूरत में जालान की मांग पूरी करने के अलावा और चारा ही क्या होगा, बशर्ते कि तुम कोई करतब न कर दिखाओ। मांग क्या है? अभी कोई मांग मुकर्रर नहीं हुई, लेकिन जो भी होगी पूरी होगी। मजबूरी है, अलबत्ता ये कोशिश बराबर होगी कि कोई सबूत पीछे बाकी न रहे। मुश्किल काम होगा क्योंकि एक टेप से दर्जनों टेप बनाए जा सकते हैं और रिकॉर्डिंग की आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए तो एन ओरिजिनल टेप जैसे, बल्कि उससे भी बेहतर बनाए जा सकते हैं। तुम भी तो कुछ करोगे। तुम भूल गई मैंने क्या कहा था? मेरे पास न अलादीन का चिराग है न जादू की छड़ी। नहीं भूली तो नहीं। मैं मामूली आदमी हूं, मेरी सलाहियत मामूली हैं। कई बार जो दिखाई देता है वह निगाह का धोखा होता है। क्या मतलब? मुझे तो तुम मामूली आदमी नहीं जान पड़ते। मुझे तो लगता है कि तुम कोई करतब कर दिखाओगे। उम्मीद की बात है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। जहां तक उम्मीद का सवाल है वो तो इस बात की भी है कि चांदना अपनी गारंटी पर खरा उतरेगा, टेप हमें सौंप दिया जाएगा और बाद में कोई डुप्लीकेट कॉपी नहीं तैयार की जाएगी। अगर वो महज बिचौलिया है तो वो ऐसी गारंटी कैसे कर सकता है? जालान उसके साथ भी तो ब्लफ खेल सकता है। वो तो है। शुरुआती दौर में लगेगा कि हर कोई ठीक ठीक पेश आया। बाद में, बहुत बाद में, एक एक सुहावनी सुबह पता चलेगा कि एक टेप और वजूद में था। हो सकता है। उसने गहरी सांस ली और बोली, पौने घंटे में लौटती हूँ। सुनील ने सहमति में सिर हिलाया। वो चली गई। पीछे सुनील ने यूथ क्लब में जौहरी को फोन लगाया। वो लाइन पर आया तो सुनील बोला, अभी 10 बजे हैं। इस घड़ी तुम्हारा साहब फोन की घंटी से नहीं उठने वाला, इसलिए एक काम करो। जी बोलिए, जौहरी बोला। हॉल में रमाकांत ने दो तीन बार एक लोकल पीडी को एंगेज किया था। हाल में लोकल हाल में रमाकांत ने दो तीन बार एक लोकल पीडी को एंगेज किया था, जो कि काफी मुस्तैद निकला था और हमारे काफी काम आया था। तुम जानते हो उसे? जानता हूं। क्या नाम है? आशीष खन्ना। उससे वॉर फुटिंग पर कांटेक्ट करो और चेतना चांदना नाम के उस एक हम पेशा पीडी की बाबत दरियाफ्त करो जो कि विनायक नगर के खेतान अपार्टमेंट्स में रहता है और जिसका मैजेस्टिक सर्कल पर ऑफिस है। ठीक है। जो जानकारी हासिल हो उसको आपको उसकी खबर कहाँ करूं? उसकी खबर रमाकांत को करना। उसे जबरन जगा के करना। वो गोली मारने की धमकी दे तो भी करना और बोलना कि वो मेरे को मेरे फ्लैट पर फोन करे। यूं मैं उससे कुछ और भी बातें कर पाऊंगा। खतरनाक काम बताया आपने। खतरों के खिलाड़ी बन के दिखा वीर बालक। ठीक है। आधे घंटे से कम समय में रमाकांत का फोन आ गया। ओए तू आदमी है क्या? वो भुनभुनाया। छुप के वार करता है, जौहरी को ढाल बनाता है। नमस्ते बटे पापा जी, सुनील मधुर स्वर में बोला। मरे माँ ये भी नमस्ते, नाले तुम ही। अब जाग तो गए हो, कल्प क्यों रहे हो? तेरी हिम्मत कल पा रही है, कच्ची नींद जगा दिया। ऐसा मैंने पहली बार तो नहीं किया और किसी की मार्फत पहली बार ही किया है। सॉरी सर। आया बड़ा अंग्रेज। कोसने के लिए ही फोन किया है या कोसने के सिर पर कुछ है भी? तेरा क्या ख्याल है? सिर पर कुछ है, सिरे पर कुछ है, बल्कि सब कुछ है। नहीं? हाँ। तो भगवान के लिए सिरे पर पहुंचो। भगवान के लिए, तेरे लिए नहीं। बाल की खाल ना निकालो, टाइम का तोड़ा है। क्यों तोड़ा है?
कौन सा हल चलाना है? वही हल चलाना है जो तुमने कल रात मेरे मत्थे मर दिया था। मैंने ऐसा किया? बराबर किया। क्यों उस लड़की को बोल दिया कि उसकी जो प्रॉब्लम थी वो मेरे को बताए? ओए, किस लड़की को बोल दिया? अदिति अटवाल को। अच्छा, वो जो नशे में खलल डालने पहुंच गई थी। हाँ, वो मिली तेरे से? सुबह सवेरे ही घर पहुंच गई थी। उसी की वजह से चेतना चांदना की बाबत दरखास्त कर रहा है। चेतन चांदना। ओहो, चेतन चांदना। चेतन चेतन चांदना। हाँ। लगता है अभी ठीक से नींद नहीं खुली। क्या माजरा है? माजरा भी बताता हूं, पहले तुमने जो कहना है वो कहो। ठीक है, सुन। सुन उस चेतन चांदना के घोड़े के बाबित। पीडी तो ये बराबर है। मैजेस्टिक सर्कल में पिजन होल जैसा ऑफिस भी मेंटेन करता है। लेकिन लोन ऑपरेटर है, इसलिए उसका धंधा कैसा होगा वो तू खुद ही सोच सकता है। कमजोर है? ना होने जैसा। लेकिन ठाठ नहीं मान। बढ़िया इलाके के फ्लैट में रहता है। बढ़िया कार, होंडा अकॉर्ड रखी हुई है। बढ़िया ठाठ बाट है। जिम खाना क्लब का मेंबर है। अलबत्ता ये सब मौज मेला अफोर्ड कैसे करता है कहना मुहाल है। पराया माल अंदर खींचता जान पड़ता है। कैसे? ब्लैकमेलिंग के जरिए। अच्छा, लेकिन उस बाबत हम फिर कभी बात करेंगे, तुम आगे बढ़ो। वैसे तेरी इस बात से मुझे कोई ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि शेडी कैरेक्टर तो वो बराबर है। वो कैसे? 3-4 बार पुलिस से वार्निंग मिल चुकी है। लाइसेंस कैंसिल किए जाने की धमकी तक मिल चुकी है। बस इतना ही? उन्होंने कभी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश नहीं की कि उसकी संपन्नता का राज क्या है? अगर की तो फिलहाल मेरी जानकारी में नहीं आई। लेकिन जाहिर है कि अगर ब्लैकमेलर है तो शातिर खिलाड़ी है। पकड़ाई में नहीं आने वाला। या यूं कह लें कि कम से कम अभी तक तो नहीं आया। क्यों? खुफिया खेल खेलता है, छुप के वार करता है। बतौर ब्लैकमेलर किसी और को प्रोजेक्ट करता है और खुद को नेगोशिएटर बताता है। बिचौलिया? वही समझ ले। हमेशा यही जाहिर करता है कि उसने तो बड़ी मामूली सी फीस पर ये जो तू बोला वो रोल अदा कर दिया। दो जनों के बीच में सौदेबाजी कराई, जैसे कि सौदा किसी प्रॉपर्टी का हो जिसका एक बेचने वाला होता है और दूसरा खरीदने वाला। समझा? हाँ। गोद में बैठ के दाढ़ी मूंदने जैसा है। आंखों का सुरमा चुरा लेने में माहिर है। सगा बन के, करीबी बन के खुफिया जानकारी पर काबिज होता है और फिर एक लंबा अरसा उस बाबत खामोश रहता है। 1.5-2 साल बाद जब एकाएक किसी पर ब्लैकमेल की गाज गिरती है तो वो कतई किसी भी सूरत में उस चेतन चांदना से लिंकअप नहीं कर पाता। वो उस बाबत चांदना से बात करता है तो चांदना यूं ड्रामा करके दिखाता है कि जैसे कोई अनहोनी हो गई हो और उस शख्स से भी ज्यादा दुख उसे पहुंचा हो। फिर सहज ही सुझाता है, बल्कि अपना क्लाइंट रह चुके उस शख्स पर इल्जाम लगाता है कि उसने कभी कहीं बेध्यानी में उस बाबत मुंह फाड़ा था। अपनी जुबान दराजी से, चालाकी से, होशियारी से, काइयापंती से वो क्लाइंट को अपराध बोध से इस हद तक ग्रस्त कर देता है कि उस चूक को, उस लीक को वो खुद ही अपनी किसी लापरवाही से एसोसिएट कर लेता है। वो सोचता है कि जरूर बेध्यानी में या नशे में उसने अपनी बीवी के, माशूक के, यार के, बिजनेस एसोसिएट के, बारमेट के, किसी के सामने भी कुछ बका था, जो कि उसकी बदकिस्मती से आगे ब्लैकमेलर तक पहुंच गया। यही इस शख्स का कमाल है कि उसे एक बार भी चांदना पर शक नहीं होता कि उसी ने गद्दारी की थी, यारमारी की थी, अनप्रोफेशनल कंडक्ट किया था, कि इन कॉन्फिडेंस क्लाइंट से हासिल हुई जानकारी को उसने आगे कहीं सरका दिया। तब चांदना उस देवदूत तब चांदना उसे देवदूत जान पड़ता है, जो कि ब्लैकमेलर से उसका कोई मुनासिब भाव-ताव कराने के लिए जैसे खास तौर पर आसमान से टपका हो। वो चांदना को, भीतर घाती चांदना को नेगोशिएटर, तेरी जुबान में बिचौलिया एंगेज करार देता है, जो उसे चुपचाप ब्लैकमेल अदा कर देने की राय देता है। लेकिन सेटलमेंट अपने भगीरथ प्रयत्नों से, मेरा ईश्वर ही जानता है मैं ब्लैकमेलर को कैसे मना पाया, जैसी पुड़िया से सेटलमेंट मांगी गई रकम से एक चौथाई कम में, एक तिहाई कम से या आधे में करा देता है। साथ में तसल्ली जारी करता है कि उसने ब्लैकमेलर को ऐसा डरा दिया है
कि वो ता जिंदगी दोबारा उसकी तरफ झांकेगा भी नहीं। नतीजतन सेटलमेंट की रियायती रकम क्लाइंट बिचौलिए को सौंप देता है। बिचौलिया वो सबूत क्लाइंट के हवाले कर देता है जो कि ब्लैकमेल की बुनियाद होता है। रकम गायब हो जाती है, क्लाइंट सबूत नष्ट कर देता है। बिचौलिया चेतन चांदना अपनी खिदमत की कोई नॉमिनल फीस चार्ज करता है और वो किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। रकम कहाँ गायब होती है? गायब कहाँ होती है? ब्लैकमेलर नुमाइशी होता है तो सारी की सारी चांदना की जेब में जाती है। ब्लैकमेलर का वजूद सच में होता है तो उसका मेजर पोर्शन चांदना की जेब में जाता है। लेकिन लाख कोशिश करके भी ब्लैकमेलर रैकेट से कोई चांदना को नहीं जोड़ पाता। मेजर पोर्शन कैसे? सोच, फर्ज कर किसी ब्लैकमेलर का सच में वजूद है। जो बाजरिया चांदना 20 लाख की मांग खड़ी करता है, चांदना आगे उसे 80 लाख की मांग बताता है और 40 पर समझौता करा देता है। बकरा वो रकम उसे सौंपता है तो चांदना आगे ब्लैकमेलर को कितनी रकम सौंपेगा? 20 लाख। और उसमें भी उसका कोई ना कोई हिस्सा होगा। अब सोच, मेजर मेजर से भी मेजर पोर्शन किसके पल्ले पड़ा? चांदना के। क्योंकि बिचौलिए की वजह से बकरे को खबर नहीं हो सकती कि ब्लैकमेलर की असली मांग क्या थी, और ब्लैकमेलर को खबर नहीं हो सकती कि बकरे के सामने असली मांग क्या खड़ी की गई थी। तो ये है उसकी खुशहाली का राज। हाँ, ऐसे किसी शिकार से ब्लैकमेल की डिमांड फिर हो जाए तो यही तो ये बात स्थापित होती है, वही स्थापित होती है कि जितना वो चतुर सुजान है उतना ही सबर वाला भी है। मतलब दोबारा मांग कभी नहीं होती। नो रिपीट डिमांड। QED। एक बकरा वो एक ही बार मूंगता है। यूं समझ कि वो आसमानी बिजली है जो एक जगह एक ही बार गिरती है। इसी वजह से क्लाइंट हमेशा उसका शुक्रगुजार बना रहता है कि उसने ब्लैकमेलर को ऐसा खौफजदा किया कि वो एक बार फेंकी हड्डी से ही खामोश हो गया। साले की हिम्मत नहीं हुई दोबारा मुंह फाड़ने की। नतीजतन चांदना की कोई इंक्वायरी होने की, उस पर कोई उंगली उठने की कभी नौबत नहीं आती। आई सी। फिर भी कभी आई तो पुलिस रैकेट में उसका कोई रोल साबित ना कर सकी, इसलिए उसके लिए वार्निंग जारी करके ही ठंडी पड़ गई। ग्रेट। अब तेरा क्या इरादा है? इस बड़े खलीफा से मुलाकात का इरादा है। यानी कि बाज नहीं आएगा अपनी आ बैल मुझे मार वाली आदत से? तुम्हारी वजह से, जिसने कि अपने दोस्त की बिटिया रानी मेरे मत्थे मड़ी। मालको, मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा कि ये सुदर्शन अटवाल मेरा कौन सा दोस्त है, कब का दोस्त है। तौबा, ये अब कहने की बात है। अब क्या हो गया? अब तो मैं उखल में सिर दे चुका हूं। वह चल कोई बात नहीं, जवान जहान लड़का है, एक आध मुसल पड़ भी गई तो कितना पिचक जाएगा। क्या कहने। और फिर तेरी डैमसेल इन डिस्ट्रेस वाली आन बान शान का भी तो सवाल है। कैसे तू मुसीबत जैसा लड़की के काम आए बिना रह सकता है? इस बात में दो नुक्स हैं। कीड़े, मां सदके। एक तो वही मुसीबत ज्यादा लड़की तुम्हारे पास आई थी, मेरे पास नहीं। अब छोड़ तेरा मेरा। दूसरी मुसीबत ज्यादा उसका बाप है, वो नहीं। ब्लैकमेल का बकरा जब बनेगा उसका बाप बनेगा, वो नहीं। ओए, जब बेटी है तो बाई प्रॉक्सी इन्वॉल्व तो वो भी है ना। चलो ऐसे ही सही बड्डे पापा जी, ऐसे ही समझते हैं, ऐसे ही सही। मुलाकात मुकर्रर कर ली? हाँ। कब? कहाँ? अभी कोई 20-25 मिनट बाद विनायक नगर के उसके फ्लैट पर। मैं साथ चलूं? नहीं, लेकिन कोई डेस्कटॉप एडिशन लो, बैकअप का इंतजाम करवा दो। क्या? तुम्हारे पास कोई ऐसा आदमी है जो इस चेतन चांदना को सूरत से पहचानता हो? मेरे ख्याल से जौहरी पहचानता है। नहीं पहचानता होगा तो अपना फ्रेंडली पीडी आशीष खन्ना तो है ना। ऐसा कोई आदमी उसका बुलवा लेंगे। कोई नहीं होगा तो खुद उसे ही बुलवा लेंगे, क्योंकि वो तो यकीनन इस चांदना के घोड़े को जानता पहचानता है। तू वो बात छोड़, इंतजाम हो जाएगा। खाली ये बोल कि चाहता क्या है।
मैं चाहता हूँ कि मेरी मुलाकात के वक्त के आसपास ऐसा कोई आदमी या दो आदमी विनायक नगर में खैतान अपार्टमेंट्स की निगरानी पर तैनात हो। क्या करने के लिए? मुझे यकीन है कि मेरे से मुलाकात मुकम्मल हो जाने के बाद, मेरे उसके फ्लैट से रुखसत हो जाने के बाद चांदना वहां से निकलेगा और आनंद फानंद कहीं के लिए रवाना होगा। मैं चाहता हूँ कि तब कोई उसके पीछे लगे और मालूम करे कि वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है। अगर वो शिव हरि जालान नाम के किसी आदमी से मिलता है तो कोई उसकी भी निरंतर निगरानी पर तैनात हो। ठीक है, मुलाकात का मकसद क्या है? उसके पास लड़की के बाप सुदर्शन अटवाल और इस शिव हरि जालान के बीच हुए कभी कभी हुए वार्तालाप का एक टेप रिकॉर्डिंग है जिसे जालान ब्लैकमेलिंग का जरिया बनाने पर आमादा है। मैं उस रिकॉर्डिंग को देखना सुनना परखना चाहता हूँ क्योंकि वो फर्जी भी हो सकती है। हुई तो तेरे को पता चल जाएगा। शायद चल जाए। शायद लड़की को, अदिति अटवाल को चल जाए, जो कि मेरे साथ ही होगी। अच्छा, वो तेरे साथ होगी? हाँ। खैर, आगे। चांदना कहता है कि वो रिकॉर्डिंग के बारे में सिवाय इसके और कुछ नहीं जानता कि उस बाबत ऐसे जलान नाम का एक आदमी उसके पास आया था जो कि दावा करता था कि कानून के हाथों में पड़ जाने पर वो रिकॉर्डिंग सुदर्शन अटवाल को सोशली और फाइनेंशियली बर्बाद कर सकती थी और अटवाल फैमिली पर भी थू थू करवा सकती थी। इसलिए वो रिकॉर्डिंग के बदले में नकदऊ चाहता था। क्योंकि जरूरतमंद है, ना कि इसलिए कि ब्लैकमेलर है। क्योंकि उस पर एकाएक माली दबाव आ गया है जिसको दूर करने का जरिया उसे वो रिकॉर्डिंग जान पड़ती है, जो कि इत्तेफाकन उसके पास है। इत्तेफाकन। वो तो यही कहेगा। जब वो ब्लैकमेलिंग की बात ही नहीं कबूल करना चाहता तो प्लान्ड ब्लैकमेलिंग की क्यों हामी भरेगा? बहरहाल, उस इत्तेफाक हाथ आई या इरादतन हथियाई उस रिकॉर्डिंग के जरिए वो अटवाल पर दबाव बनाना चाहता है और उसके सदके उससे कोई रकम ऐंठना चाहता है। हाँ। ऐसी रिकॉर्डिंग उसने आगे उस पीडी को सौंप दी, जो कि पुलिस की निगाहों में शेडी कैरेक्टर है, खुद एक कॉनमैन है। ऐसा ही जान पड़ता है। लेकिन जाहिर यूं कर रहा है जैसे कि चालान की उस नाजायज गैर इखलाकी हरकत से उसे धक्का लगा हो। लिहाजा भला मानस बन के, डू गुडर बन के, उसने ब्लैकमेल के निशाने की बड़ी बेटी अदिति अटवाल से संपर्क साधा और जालान से नेगोशिएशंस के लिए, भावताव के लिए खुद को बिचौलिए के तौर पर प्रोजेक्ट किया। प्यारे, रिकॉर्डिंग उसके कब्जे में है। उसको भल भल मानसिकी का दौरा पड़ रहा है तो रिकॉर्डिंग वो नष्ट क्यों नहीं कर देता? बच्चे बहला रहे हो? अभी जो कैरिकेचर तुम उसका खींच के हटे हो, उस पर तुम्हारी ये बात फिट बैठती है? क्या मतलब? जैसे तुम्हें मालूम नहीं। अरे सब मिली भगत है। वो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसा कुछ सुझाए जाने पर उसका बड़ा मासूमियत भरा जवाब होगा कि अपने बिचौलिए के रोल में वो अमानत में खयानत भला कैसे कर सकता है? वो जालान से अपना वादा भला कैसे तोड़ सकता है कि रिकॉर्डिंग उसके पास महफूज रहेगी? एक ब्लैकमेलर से वादा? एक हरामी का दूसरे हरामी से वादा? ये ठीक कहा तूने। मांग क्या है? मालूम नहीं। लेकिन चांदना का दावा मालूम है कि अटवाल फैमिली अगर उसके जरिए जालान से डील करेगी तो वो मांग को आधी नहीं तो एक तिहाई कम तो जरूर करा देगा। डिस्काउंट सेल की तरह पहले आइटम की कीमत बढ़ा दो, फिर उस पर डिस्काउंट की घोषणा कर दो। देखा? क्या? अरे मुतवातर शुद्ध हिंदी बोल रहा हूं। मुतवातर? डिस्काउंट पर शुद्ध हिंदी बोल रहा हूं। डिस्काउंट? ऊंट छड़ पीछा। हाँ, ये भी मगर ही पैगी। सुनील हंस पड़ा। डिस्काउंट बाद में कवर हो जाएगा। डिस्काउंटेड रकम की मांग बाद में खड़ी हो जाएगी। नहीं। वो कहता है रिकॉर्डिंग में कोई कॉपी नहीं है। वो कहता है रिकॉर्डिंग की कोई कॉपी नहीं है। एक ही ओरिजिनल टेप है जो कि रकम के बदले में सौंप दिया जाएगा। कहता ही तो है। तुम भी तो कुछ कहते हो। क्या? भूल भी गए? अभी कहा नहीं, बिजली एक ही जगह गिरती है, बगरा एक ही बगैर मूड़ता है, रिपीट डिमांड कभी नहीं होती। तू मेरी बात का मतलब समझ। क्या समझूं? जो मैंने कहा वो सुनी सुनाई बात है।
जिसमें कोई झोल हो सकता है। पहले नहीं हुई तो अब रिपीट डिमांड होगी तो उसका चालान हो जाएगा। नहीं तो समझ कुछ। ठीक है, मैं ये भी गांठ बांध लेता हूं कि मुलाकात के दौरान मैंने ये बात भी जांचनी परखनी है कि इस बाबत वो सच बोल रहा है या नहीं। उसे तेरे से वास्ता रखना मंजूर होगा? जब मिलना मंजूर किया है तो मंजूर होगा ही। वो तो अपनी भलमनसुकी का भरम बनाए रखने के लिए उसे मंजूर करना पड़ा होगा। देखेंगे। तेरा असल इरादा क्या है? इरादा तो एक खुफिया तरीके से उस टेप की कॉपी तैयार करने का है। कर लेगा? उम्मीद तो है। कर ही लेगा। तू क्या कम हरामी है? सुनील हंसा। जय कंजर। सुनील फिर हंसा। और और दांव लग गया तो इरादा उसके टेप का कवाड़ा करने का है। ये भी कर लेगा। पता लगा है कि वो पुराने स्टाइल का स्पूल टेप है। ऐसे टेप का इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड से पुलंदा बांधना शायद मुमकिन हो। और वो तू करेगा? हाँ। कैसे? मैग्नेट से। और कैसे? जो तू साथ लेके जाएगा। नहीं, बड़े पापा जी यूथ क्लब से उछालेंगे और वो ऐन मौके पर विनायक नगर में मेरी गोद में आकर गिरेगा। हाँ, यह जुलाहे दिया मस्करियां मां पैन नाल साथ लेकर जाऊंगा। पोल खुल गई तो? कोई फौजदारी हो गई तो? देखेंगे। भुगतेंगे। शायद अकेला ना भुगत सके। बड़े पापा जी को साथ लेके चल। अब ये मुमकिन नहीं है। सब सेट हो चुका है। खड़े पैर नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करने पर वो भड़क सकता है, बिदक सकता है, मीटिंग कैंसिल कर सकता है। ये बात तो ठीक है तेरी। फिर भी शातिर खिलाड़ी से वास्ता है, खबरदार रहना। वो तो मैं रहूंगा ही। एक बात बता, मीटिंग उसके फ्लैट पर क्यों है? उसके ऑफिस में क्यों नहीं? पता नहीं। वजह मैंने नहीं पूछी। उसने बताई नहीं। लेकिन होगी जरूर कोई। शायद ना हो। शायद यही मामूली वजह हो कि आज उसका घर पर ही रहने का इरादा हो, ऑफिस या कहीं और जाने का इरादा ना हो। हो सकता है। कितनी देर चलेगी? टेप की लंबाई पर मुनस्सर है। कोई पंगा ना पड़ गया तो आधा पौना घंटा तो चलेगी। कैसे भी इतनी देर जरूर चलाना, क्योंकि वहां की निगहबानी का तेरा कहा इंतजाम करने में मुझे थोड़ा वक्त भी लग सकता है। ठीक है। चेतन चांदना का फ्लैट खेतान अपार्टमेंट्स की 5वीं मंजिल पर वहां के 4 फ्लैटों में से एक था। कॉलबेल के जवाब में जिस शख्स ने दरवाजा खोला वो 45 साल का दरमाने कद का गठीले बदन वाला आदमी था, जो सिर पर विग लगाए जान पड़ता था। उसकी सरसरी संदिग्ध निगाह सावधानी से सुनील पर सिर से पांव तक फिरी। सुनील चक्रवर्ती? वो बोला। द सेम। सुनील नाटकीय अंदाज में तनिक सिर नवाता हुआ बोला। उसने नकली जोशो खरोश से सुनील से हाथ मिलाया, फिर सुनील के पहलू में खड़ी अदिति की तरफ आकर्षित हुआ। अदिति जी? वो स्वर में मिठास घोलता हुआ बोला। कैसी हैं मैडम आप? बढ़िया। अदिति संजीदा लहजे से बोली। आइए। दोनों ने भीतर कदम रखा। चांदना ने सावधानी से उनके पीछे दरवाजा बंद किया और सेफ्टी चेन लगाई। वो उन्हें सजे धजे ड्राइंग रूम में लेकर आया। विराजिए। थैंक यू। मैंने अपने ऑफिस में मुलाकात को मुनासिब न समझा, क्योंकि वहां आवाजाही ज्यादा होती है। ये सीरियस सीक्रेट मैटर है, जिसमें किसी किस्म की कोई विघ्न बाधा दखल अंदाजी शायद तुम्हें ही पसंद ना आती। दूसरे, मैं नहीं समझता कि यहां मुलाकात से तुम्हें कोई एतराज होना चाहिए। मुझे कोई एतराज नहीं, सुनील बोला। ये तुम्हारे कान में क्या है? हेयरिंग एड। क्या? श्रवण यंत्र। सुनने का आला। ओह, बहरे हो? बिल्कुल नहीं।
लेकिन सुनने में दिक्कत महसूस करता हूं, इसलिए मैं ऊंचा बोलता हूं। जरूरत नहीं। यूं मुझे ठीक सुनाई दे रहा है। करते क्या हो? कई कुछ करता हूं। हियरिंग एड लगाता हूं, लोगों से मिलता जुलता। मेरा मतलब है, आई मीन व्हाट्स योर लाइन ऑफ बिजनेस? शगल क्या है? अच्छा, वो तारे गिनता हूं। बड़ा मुश्किल काम चुना है। दिन में गिनता हूं, इसलिए मुश्किल तो है ही। लगता है बेरोजगार हूं। हैंडीकैप पर्सन को कौन नौकरी देता है? हैंडीकैप? बहरा हूं ना। लेकिन अभी तो तुमने कहा कि सुनने में खाली दिक्कत महसूस करते हो, लेकिन इस पुर्जे से ठीक सुनते हो। वो तो है, लेकिन जब चौकस माल बहुतायत में मुहैया हो तो डिफेक्टिव पीस को कौन मुंह लगाता है? मुझे तुमसे हमदर्दी है। शुक्रिया। जरा दिखाओ तो ये आला। इससे तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। क्यों भला? ये मेरी डिग्री ऑफ डिफेंस के लिए इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेड है, इसलिए मेरे ही काम का है, दूसरे किसी के लिए किसी काम का नहीं। खास तौर से उसके लिए जिसे पूरा सुनाई देता हो। हम्म चश्मे वाला ही सिलसिला है। जैसे किसी की निगाह का चश्मा कोई चौकस निगाह वाला लगाए तो उसे जो दिखाई देता है वो भी नहीं दिखता। तुम समझे मेरी बात? समझा तो सही, लेकिन फिर भी। छोड़ो ये किस्सा। अदिति बोली। तुम जितना ज्यादा इस बात को खींचोगे उतना ही ज्यादा इन्हें अपने हैंडीकैप का होने का एहसास होगा। काने को काना, लंगड़े को लंगड़ा कहना क्या भली बात है? तुम किसी लंगड़े को कह सकते हो कि वो अपनी नकली टांग उतार कर तुम्हें दिखाए? एक आंख से महरूम शख्स को कह सकते हो कि वो अपनी शीशे की आंख सॉकेट से निकाल कर तुम्हें दिखाए? जब नहीं, सो देयर। अब सुनील बोला, टेप की बात करें? ओके। चांदना बोला, वो तुम्हारे पास है? हाँ, लेकिन ताकीद रहे कि उसे मेरे से जबरन नहीं छीना जा सकता। किसी ने ऐसा इरादा जाहिर किया? नहीं, फिर भी खबरदार किया। ऐसी कोई कोशिश करना तो दूर, मन में ऐसा ख्याल लाना भी बेवकूफी होगी। पीडी साहब, मेरे कान में नुक्स है, भेजे में नहीं। सुनील बोला, होता तो मैं यहां बैठ बातचीत ना कर रहा होता, कुछ और ही कर रहा होता। ना कर पाते? क्या बोला? कोई इरादा करने में और उस पर अमल करने में फर्क होता है। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं टेप को बैंक के लॉकर में रखता हूं और किसी जोर जबरदस्ती के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। कैसे? ऐसे। उसने कोट के बटन खोलकर उसे सामने से फैलाया तो सुनील को शोल्डर होस्लर में शोल्डर होल्स्टर में खुशी गन दिखाई दी। काफी होशियार आदमी हो, वो बोला। सॉरी, काफी होशियार आदमी हो, सुनील बोला। रहना पड़ता है, वो बोला। कोट के बटन बदस्तूर बंद करता चांदना ने फिर बोला, आखिर मेरे ऊपर पराये माल की हिफाजत की जिम्मेदारी जो है, जो कि तुम बखूबी कर रहे हो। बिल्कुल। गन का लाइसेंस है? क्यों पूछ रहे हो? यूं ही। लाइसेंस ना हो तो गन से गोली नहीं चलती या घायल नहीं करती? ऐसा क्यों कर होगा? तो फिर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि लाइसेंस है या नहीं? काफी जलेबी आदमी हो प्यारे लाल। जलेबी? कैसी होती है? तुम बताओ। अंदर से मीठी, बाहर से टेढ़ी, उलझी हुई। मैं ऐसा नहीं हूं। मेरा अंदर बाहर सब एक ही है। फिर तो बधाई। और हाँ, लाइसेंस है मेरे पास। पीडी को लाइसेंस मिलने में क्या दिक्कत है, जो मैं गैर लाइसेंसी हथियार रखूंगा? फाइन। अभी टेप लॉकर में है? नहीं, अब तो यहां है। निकाल के लाया ना, खास तुम्हारे सुनाने के वास्ते।
लेकिन सुन ही सकोगे और कुछ नहीं कर सकोगे। और कुछ करने का मेरा कोई इरादा भी नहीं है। गुड। ये गारंटी है कि टेप एक ही है, उसकी किसी कॉपी का कोई वजूद नहीं है? हाँ, गारंटी है। फिर भी उस शख्स ने, एसएच जालान ने, वो तुम्हें सौंप दिया? क्योंकि उसे मेरे पर एतबार है, मैडम को भी एतबार है, इसीलिए तो मैं बिचौलिया हूं। उस टेप के सदके तुम कोई अपनी रोटियां सेकने की जुगत करने लगे तो? ऐसा नहीं हो सकता। दगाबाजी मेरी फितरत में शुमार नहीं। और जालान भी कोई रोटी को चोची कहने वाला आदमी नहीं है। खूब खेला खाया शख्स है। उसने मेरे को जांचा परखा है, ठोका बजाया है, हर तरीके से अपनी पूरी तसल्ली की है, तभी टेप मेरे को सौंपा है। मैडम ने तो ऐसी कोई तसल्ली नहीं की। ये भी कर लें, किसने रोका है? कैसे कर लें? जैसे भी इन्हें मुनासिब लगे तुम कर लो, जैसे भी तुम्हें मुनासिब लगे। तुम कोई रास्ता सुझाओ। मैं तो बड़ा आसान रास्ता सुझा सकता हूं। वो क्या? मेरा एतबार करो, जैसे जालान ने किया है। हाँ, वो तुम्हारा क्लाइंट है। ब्लैकमेल अपराध है। मैं अपराधियों के लिए काम नहीं करता। तो फिर तुम इस तस्वीर में कैसे फिट होते हो? एक डू गुडर के तौर पर, निर्दोष लोगों के हितों की रक्षा मेरे किन्हीं प्रयत्नों से हो, इस नियत से फिट होता हूं। वेरी नोबल ऑफ यू। तुम मानो या ना मानो, इस काम के लिए मैं जालान से कोई फीस भी चार्ज नहीं कर रहा, और अटवाल फैमिली से भी नॉमिनल फीस ही चार्ज करूंगा। यूं मुझे कोई बड़ा आर्थिक लाभ भले ही ना हो, लेकिन नैतिक लाभ भरपूर होगा। वो कैसे? मेरी गुडविल बनेगी। कल को मिस्टर अटवाल ने किसी को कोई पीडी रेकमेंड करना होगा तो वो यकीनन बेहिचक मुझे रेकमेंड करेंगे। काफी सतयुगी अप्रोच है। तुम तंज कस रहे हो? नहीं यार, जो दिल ने सीरियसली महसूस किया वो कहा। फिर तो शुक्रिया। वो बड़े फरमाइशी अंदाज में मुस्कुराया। बाय द वे, तुमने सोचा है कि अपने बिचौलिए के रोल में तुम जो कुछ करोगे वो एक क्रिमिनल केस के सबूत दबाने का दर्जा रखता होगा? क्या? वो टेप एक ब्लैकमेलर की गैर कानूनी हरकत का सबूत है। तुम उसकी खरीद फरोख्त में हिस्सा लोगे तो खरीदार टेप का क्या करेगा? जाहिर है कि उसे फौरन नष्ट कर देगा। फिर बतौर सबूत ब्लैकमेलर के खिलाफ क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। ये एक अपराधी के अपराध का सबूत नष्ट करना नहीं होगा तो और क्या होगा? फौरन उसके चेहरे से मुस्कुराहट पूछी। ओ माय गॉड, वो भचक्का सा बोला। ये तो मुझे सूझा ही नहीं था। सूझना चाहिए तो था, सुनील बोला। वो तो है। तो समझो अब सूझ गया, सुनील बोला। अब क्या करोगे? अब मैं अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हट सकता। मैडम तुम्हारे बिचौलिए के रोल को तस्लीम तस्लीम ना करें तो? तब तो बात ही खत्म है। तब तो मैं टेप जालान को लौटा दूंगा, फिर वो जाने उसका काम जाने। वो एक क्षण ठिठका। उसने एक निगाह अदिति पर डाली और फिर बोला, मैडम का ऐसा इरादा है? तुम्हें मालूम है नहीं है। होता तो मैं यहां ना होता। ठीक। कुछ क्षण खामोशी रही। तुमने कहा, फिर वो एकाएक बोला, कि सबूत नष्ट करना अपराध है, लेकिन किसी फर्जी आइटम को नष्ट करना या उसके नष्ट किए जाने में पार्टी बनना तो अपराध नहीं। क्या मतलब? सुनील बोला। मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे उस टेप के जेन्युइन होने पर एतबार नहीं। ऐसा? हाँ, मेरे ख्याल से तो ये फॉर्जरी है जिसे जालान ने बहुत खूबी से, इतनी खूबी से किया कि फॉर्जरी हरगिज पकड़ी नहीं जा सकती। लिहाजा तुम एक बोगस डील के बिचौलिए हो। मैंने अपना ख्याल जाहिर किया है, जो कि गलत हो सकता है, लेकिन सोचो,
अगर गलत ना हुआ तो मिस्टर अटवाल के लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी होगी। अगर मिस्टर अटवाल ये रिस्क लेना अफोर्ड कर सकते हैं तो बड़ी खुशी से करें। तो हम ये मीटिंग बर्खास्त करते हैं? नहीं नहीं, मीटिंग जारी रहेगी। मैं नहीं समझता कि अटवाल साहब ऐसा रिस्क लेना अफोर्ड कर सकते हैं। चांदना के चेहरे पर संतोष के भाव आए। अगर मीटिंग जारी रखनी है तो एक बात मैं और कहना चाहता हूं। सुनील की भवें उठी। वो क्या? जालान को ब्लैकमेलर कहना गलत है। अच्छा, वो जो कुछ भी कर रहा है, अदिति तनिक आवेश से बोली, वो और क्या है? उसकी मजबूरी का नतीजा है। उसे पैसों की जरूरत है जो और किसी तरीके से पूरी होती उसे दिखाई नहीं देती। क्यों जरूरत है? उसके सिर पर एक बहुत बड़ा केस खड़ा है। जो उसके खिलाफ साबित हो गया तो उसे कम से कम 10 साल के लिए जेल की हवा खानी पड़ेगी। अपने डिफेंस के लिए उसे बड़ा वकील करना पड़ेगा। बड़ा वकील बड़ी फीस लेगा जिसको भरने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। ये बात अपने आप में सबूत है कि वो बैंक डकैत नहीं है। होता तो उसे पैसे का क्या तोड़ा होता। आई सी। इसलिए जालान की मांग को, उसकी मजबूरी से जन्मी मांग को ब्लैकमेल का दर्जा देना गलत होगा। वो ब्लैकमेल नहीं है, कर्जा है जो कि वो रिक्वेस्ट से हासिल करने की जगह धमकी से हासिल करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी रिक्वेस्ट की सुनवाई नहीं होने वाली। कर्जा तो लौटाना पड़ता है। कभी उसकी लौटाने की हैसियत बनेगी तो लौटा देगा। ये तो फट्टा है। तुम्हें ऐसा लगता है, जो भी सुनेगा उसे ऐसा लगेगा, लेकिन हकीकत यही है। लिफाफेबाजी है। जहर को दूध मिला के के लोटे में घोल घोटने से भी वह जहर ही रहता है। अब मैं क्या कहूं? उसकी मांग क्या है? 1 करोड़। फिर उसने जल्दी से जोड़ा, लेकिन मैं बहुत कम में सौदा करा दूंगा। कितने कम में? हो सकता है 50 लाख में। वकील की फीस इतनी होती है? और भी तो खर्चे हैं। मसलन, अपने को बेगुनाह साबित करने का जो बेहतरीन तरीका उसके और उसके वकील के सामने होगा वो ये होगा कि असली अपराधी का पर्दाफाश हो। इस काम के लिए उसे प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन का इंतजाम करना पड़ेगा, जो कि कोई प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ही कर सकता है। प्राइवेट डिटेक्टिव, जैसे कि तुम। हो सकता है। हो सकता है पैसा हाथ आ जाने के बाद इस काम के लिए वो मुझे एंगेज करे। और तुम्हारी फीस लाखों में है। पुराना केस है। ये बड़ी व्यापक इन्वेस्टिगेशन होगी जो मैं अकेला भला कैसे कर पाऊंगा। एक पूरी की पूरी टीम एंगेज करनी होगी। और भी 100 तरह के खर्चे सामने आएंगे। तो अपनी कमाई का जरिया तुमने ये सोचा है। बिचौलिया बनने की तो तुम जालान से कोई फीस नहीं लोगे, लेकिन तुम्हारे जरिए माल उसके हाथ लग जाने के बाद पीडी बन के उसे मूंडोगे। मूंडूंगा नहीं, खिदमत की उजरत हासिल करूंगा। आई विल बी पेड अगेंस्ट सर्विसेज रेंडर्ड। कुछ कर सकोगे? देखेंगे। उस मामले में दिल्ली अभी दूर है। अभी तो यही निश्चित नहीं है कि बतौर पीडी वो मुझे एंगेज करेगा भी या नहीं। अभी तो यही निश्चित नहीं है कि मेरा बिचौलिया बनना दोनों पार्टियों में कोई सेटलमेंट करा भी पाएगा। टेप में खोट निकलता है तो तुम किस तरफ होगे? मैडम की तरफ, यकीनन मैडम की तरफ। टेप में खोट निकलना इस बात का सबूत होगा कि जालान गलत आदमी है। मैं गलत आदमी का तरफदार नहीं बन सकता। अगर ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन है तो मैं बिचौलिया हूं, वरना नहीं हूं। चालान की खातिर फर्जी टेप को असली करार देने की कोशिश नहीं करोगे? हरगिज नहीं। पैसे की खातिर भी नहीं? पैसे की खातिर? क्या मतलब? अटवाल साहब को मूंढने के मिशन में जालान तुम्हें अपना पार्टनर बनाने की पेशकश करे तो? मुझे ऐसी कोई पेशकश हरगिज कबूल नहीं होगी। दैट्स वेरी नोबल ऑफ यू। सच पूछो तो यह भी एक वजह है जो मैंने तुम्हें टेप की जांच परख का मौका देना कबूल किया है।
यूं मेरे को भी इस बात की तस्दीक होगी कि टेप असली है कि नकली। देखें? क्या? अरे भाई टेप, और क्या? वो माल जो अलग बांध के रखा है, जिसकी खातिर हम यहां आए हैं। चांदना वहां लगी एक वॉल कैबिनेट पर पहुंचा। उसने उसमें बने एक कबर्ड का दरवाजा चाबी लगाकर खोला और भीतर से एक स्पूल और ग्रोडिंग का पुराने स्टाइल का भारी टेप रिकॉर्डर बरामद किया, जिसमें 4 ट्रैक वाला स्पूल चलता था। उसने टेप रिकॉर्डर को डाइनिंग टेबल पर रखा और उस पर स्पूल चढ़ाया। उसने उसके टेप को दूसरी ओर से खाली स्पूल पर चढ़ाकर उसे रवां किया और बोला, इधर आ जाओ। सुनील सोफे से उठकर डाइनिंग टेबल पर पहुंचा। अदिति ने उसका अनुसरण किया। अब मेरी खास हिदायत सुन लो, चांदना चेतावनी भरे स्वर में बोला। टेप रिकॉर्डर इधर मेरी तरफ है। तुम लोग डाइनिंग टेबल के परली तरफ ही रहोगे और वहां से उठने की कोशिश नहीं करोगे। अरे, सुनील बोला, इतनी सख्ती? ये टेप मेरी जिम्मेदारी है। मैं नहीं चाहता इसे कुछ हो जाए। क्या हो जाए? तुम इसके पास नहीं फटकोगे, इसे छूने छेड़ने की कोशिश नहीं करोगे। मैडम, यही बात आप पर भी लागू होती है। अदिति ने सहमति में सिर हिलाया। हमने ऐसी कोई कोशिश की, सुनील बोला, तो तुम गन निकाल लोगे? यह भी कोई पूछने की बात है? चलाने की, दिन दिहाड़े भरी पूरी सोसाइटी में चलाने की मजाल कर पाओगे? कोशिश करना, फिर देखना मेरी मजाल। ऐसा हुआ तो मेहमानों पर गोली चलाने वाला मेजबान मैं पहली बार देखूंगा। मेजबान अपनी जगह है, और कहां है अपनी जगह? पानी का एक गिलास तक तो पिलाया नहीं। ओह, आई एम सॉरी। क्या पियोगे? गला सूख रहा है, कोई भी ड्रिंक चलेगा। उसने अदिति की तरफ देखा। आई विल ऑल्सो हैव अ कोल्ड ड्रिंक, वो बोली। अभी अभी। लेकिन सुनील, अगर तुम सोचते हो कि मैं कोल्ड ड्रिंक लेने किचन में जाऊंगा और पीछे से तुम टेप के साथ कोई कारस्तानी कर लोगे, तो ऐसा नहीं होगा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हो भी तो कामयाब नहीं हो गया। गुले गुलजार बोला ना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तुम ऐसा करो, तुम मुझे बताओ किचन कहाँ है। मैं खुद जाके कोल्ड ड्रिंक्स ले आता हूं। मैं ले आती हूं, अदिति बोली। जरूरत नहीं। मेहमानों को ऐसी जहमत करने की जरूरत नहीं। मैं लाता हूं। उसने टेप रिकॉर्डर पर से टेप वाला स्पूल उतारा और फिर बड़े अर्थपूर्ण भाव से मुस्कुराता हुआ वहां से रुखसत हो गया। साला, पीछे से सुनील बोला। गनीमत है कि टेप रिकॉर्डर ही ना ले गया। भारी है, अदिति बोली। पोर्टेबल होता, टेप कैसेट वाला होता तो जरूर यही करता। अब ये भार की सजा भुगतेगा। कैसे? अदिति हैरानी से बोली। देखती रहो। सुनील ने सावधानी से जेब से चुंबक निकाला, जो इंच गुणा छह जो कि इंच गुणा छह के आकार का अध फुटे जैसा, लेकिन मोटाई में आधा इंच का लोहे का टुकड़ा था। उसने हाथ बढ़ाकर उसे भारी टेप रिकॉर्डर के नीचे सरका दिया। ऐसा करना इसलिए आसान साबित हुआ क्योंकि तले के चारों कोनों पर 4 रबड़ के रिंग्स की वजह से वो मेज के धरातल से ऊंचा उठा हुआ था। उसने अच्छी तरह से तसल्ली कर ली कि ऊपर से देखने पर टेप रिकॉर्डर के नीचे पड़ा चुंबक दिखाई नहीं देता। फिर उसने अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगाया और पीछे झुककर कुर्सी की पीठ के साथ पीठ लगाकर उसके कश लेने लगा। अदिति मंत्रमुग्ध भाव से अपलक उसे देखती रही। तभी एक ट्रे उठाए चांदना वापस लौटा। ट्रे में कोल्ड ड्रिंक के केवल 2 ही गिलास थे, जो कि उसने दोनों मेहमानों को सर्व किए। सुनील की भवें उठी। मैं ठंडा नहीं पीता, वो बोला। चाय पीता हूं। हम भी चाय पी लेते, बनाने में टाइम लगता है। ओह, सिगरेट? नो, थैंक यू। पीते नहीं हो? पीता हूं, लेकिन इस वक्त इच्छा नहीं है। फिर ठीक है।
उसने स्पूल को वापस टेप रिकॉर्डर पर सेट किया। शुरू करूं? वो बोला। हाँ, सुनील बोला। लेकिन एन शुरू से शुरू करना। उसने सहमति में सिर हिलाया और टेप रिकॉर्डर का प्ले बटन दबाया। कुछ क्षण टेप खाली घूमा, फिर वार्तालाप की स्पष्ट आवाज कमरे में गूंजने लगी। सुनील गौर से एक शब्द सुनता रहा। वैसे ही अदिति वो सब सुन रही थी। टेप कोई 15 मिनट चला। वो दो व्यक्तियों की, जो कि बकौल चांदना, शिव हरि जालान और सुदर्शन अटवाल थे, भागीदारी संबंधी बातचीत थी, जिसमें इस बात का साफ सीधा निश्चित जिक्र था कि चांदना को जो पैसा अटवाल से हासिल हुआ था वो नेशनल बैंक से लुटे माल का हिस्सा था। आखिर में आवाजें आनी बंद हो गई और ब्लैंक टेप के घूमने की खर खर की आवाज आने लगी। चांदना ने रिकॉर्डर ऑफ कर दिया। अब बोलो। फिर वो बोला। क्या बोलूं? सुनील सहज भाव से बोला। राजी? किस बात से? कि ये टेप जेन्युइन है? वो अदिति की तरफ घूमा। कि ये तुम्हारे पिता की आवाज है? क्योंकि अगर नहीं है तो मैं फ्रॉड और ब्लैकमेल की कोशिश के इल्जाम में जालान की गिरफ्तारी में तुम लोगों का साथ देने को तैयार हूं। तुम तो यार देवता पुरुष हो, सुनील बोला। जवाब दो। सुनील ने अदिति की तरफ देखा। अगर, वो कठिन स्वर में बोली, ये मेरे डैडी की आवाज है तो क्या? चांदना बोला। तो तुम्हें पता है क्या? चांदना ने सहमति में सिर हिलाया। अदिति ने सुनील की तरफ देखा। तुम भी तो बोलो, सुनील बोला। तुम क्या कहते हो? किस बाबत? चांदना बोला। टेप की बाबत। तुमने कहा था टेप के जेन्युइन होने पर एतबार नहीं था। अब क्या कहते हो? ये जेन्युइन है या फॉर्जरी है? कहना मुहाल है, वो अनिश्चित सा बोला। फिर भी कुछ तो कहो, कोई तो ख्याल जाहिर करो अपना। कुछ भी कहना मुहाल है। तुम बताओ, तुम क्या कहते हो? सुनील ने सोचने का अभिनय किया। कुछ क्षण बाद उसने मेज पर अपने करीब रखे सिगरेट के पैकेट की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसके ऊपर रखा लाइटर जानबूझकर नीचे गिरा दिया। वो नीचे उसके पांव के करीब गिरा तो उसने उसे आगे चांदना की तरफ ठोकर मार दी। सॉरी, वो खेदपूर्ण स्वर में बोला। लाइटर तुम्हारी तरफ चला गया है, जरा देना। चांदना हंसा। हंसते क्यों हो प्यारेलाल? मेरा नाम प्यारेलाल नहीं है, हंसते क्यों हो? तुम समझते हो मैं लाइटर उठाने के लिए नीचे झुकूंगा और तुम टेप के साथ कोई करतब करने में कामयाब हो जाओगे? तौबा, मैंने तो ऐसा ख्याल तक नहीं किया था। ख्याल का क्या है, कर लो। ख्याल करने से कुछ हाथ आता है तो वेलकम। अरे, लाइटर उठा के देने में इतनी हुज्जत? हुज्जत कैसी? देता हूं ना। उसने मेज के नीचे एक उड़ती निगाह डाली। एक पांव को यूं आगे सरकाया कि वो आखिरकार लाइटर पर जाकर पड़ा। उसने लाइटर को तनिक अपनी तरफ किया और फिर उस पर यूं पांव की ठोकर जमाई कि वो सुनील की तरफ उसकी कुर्सी के पायों के बीच पहुंच गया। उठा लो, वो सहज संतुष्ट भाव से बोला। सुनील ने एक आह भरी, फिर नीचे झुककर लाइटर उठाया। थैंक यू, वो बोला। चांदना केवल मुस्कुराया। सुनील ने नया सिगरेट सुलगाया और उसका एक कश लिया। मैं टेप देखना चाहता हूं, फिर बोला। ये नहीं हो सकता, तत्काल चांदना बोला। अरे जाने बहार गुले गुलजार, सिर्फ देखना चाहता हूं, हैंडल नहीं करना चाहता। देखना चाहते हो? हाँ। फासले से? हाँ, लेकिन इतना फासले से नहीं कि कुछ दिखाई न दे। क्या देखना चाहते हो? देखना चाहता हूं, तस्दीक करना चाहता हूं कि टेप एडिटेड नहीं है। क्या? दो या दो से ज्यादा जुदा टेपों के टुकड़े जोड़ जोड़ कर नहीं बनाया गया है। क्या मतलब?
ये जुदा-जुदा फ़िक्रों के टेपों को यूँ जोड़कर नहीं बनाया गया है कि तमाम फ़िक्रें एक निरंतर, एक टाइम में इकट्ठा रिकॉर्ड हुआ वार्तालाप लगे। तुम तुम पागल हो। क्यों? नहीं हो सकता ऐसा? मुख्तलिफ टेप जोड़े नहीं जा सकते, जैसे सिनेमा की फ़िल्म जोड़ी जाती है? जोड़े जा सकते हैं, लेकिन कोई अहमक ही होगा जो यूँ जोड़-जोड़ कर तैयार किया गया टेप पेश करेगा, जबकि री-रिकॉर्डिंग से उसे एक कंटीन्यूअस टेप बनाया जा सकता है। क्या पता हो? क्या? अहमक, क्या पता उसे ये ना सूझा हो? क्या पता उसे ही ये ना सूझा हो कि कोई टेप सुनने के साथ-साथ उसके मुआयने की भी माँग कर सकता था? चालान ऐसा अहमक नहीं है। मुझे क्या मालूम? मैं तो कभी उससे मिला नहीं। अजीब माँग है, वो बड़बड़ाया। लेकिन जायज़ माँग है, जिसे पूरा करना कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अरे ये जोड़ों वाला टेप नहीं है, वो चिल्लाया। मैंने खुद देखा है। इस वक्त जो कवायद हो रही है वो किसकी दीद के लिए है, तुम्हारी या हमारी? वो खामोश रहा। अगर तुम्हारी के लिए है तो हम यहाँ क्यों मौजूद हैं? हमारे हमारी के लिए है तो फिर हुज्जत कैसी? क्या चाहते हो? टेप इधर करो। ये नहीं हो सकता। अरे अजमेर खलीफा, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे हवाले करो। तो और क्या कहा है? मुझे इसको स्पूल पर से उतार कर तमाम के दर्शन कराओ। हम्म। वो कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हारी बीनाई ठीक है? निगाह, आईसाइट? वही, बिल्कुल ठीक है। बढ़िया। मैं स्पूल से टेप उतारना शुरू करता हूं। जो देखना है जहां बैठे हो वहीं से देखना। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं। ये बात कबूल करो वरना रुखसत पाओ। ओके, कबूल है मुझे ये बात। चांदना ने सारा टेप उसकी आंखों के सामने खोला और वापस लपेटा। सुनील को उसमें कहीं कोई जोड़ दिखाई न दिया, ना ही वो जोड़ दिखाई देने की कोई उम्मीद कर रहा था। अब बोलो, चांदना विजेता के से स्वर में बोला। अब क्या कहते हो? अब क्या कहूं? लहजे में नाउमीदी घोलता सुनील बोला। अब तो यही कहता हूं कि तुम जीते, मैं हारा। तो फिर मैं चाय पीना चाहता हूं। चांदना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मेरे को इस बात में तौहीन जान पड़ रही है कि जो खातिर हमारे मेजबान ने हमारी की, उसमें वो खुद शरीक न हुआ। मैंने बोला ना कि मैं ठंडा, तभी तो गर्म की बात की। हमारे साथ एक प्याली चाय शेयर करो, फिर आगे बात करते हैं। टेप पीछे छोड़ जाऊं? वो व्यंगपूर्ण स्वर में बोला। नहीं, साथ लेकर जाओ, गले में लटका लो। तुम तुम मेरी समझ से बाहर हो। काफी लोगों को मेरे से ये शिकायत है। स्कोर में एक अदद का इजाफा हो गया। शुक्रिया। उसने कई क्षण अपलक सुनील को देखा, फिर उसे विचलित होता ना पाकर बोला, आता हूं। सुनील ने सहमति में सिर हिलाया। टेप का स्पूल अपने कोट के भीतरी जेब में सरकाता वो किचन की ओर बढ़ा। सुनील ने सावधानी से टेप रिकॉर्डर के नीचे से चुंबक निकाल लिया और उसे अपनी कोट के भीतरी जेब में रख लिया। अदिति मंत्रमुग्ध से उसे देख रही थी। सुनील बड़े आश्वासनपूर्ण ढंग से मुस्कुराया और सिगरेट के कश लगाने लगा। क्या किया? अदिति फुसफुसाती सी बोली। अभी सामने आता है, सुनील इत्मीनान से बोला। उसे लौट के आने दो। वो खामोश हो गई। कुछ देर बाद चांदना चाय की ट्रे के साथ लौटा। उसने चाय सर्व की और उनके सामने दोनों के बीच एक बिस्किटों की प्लेट रखी। सुनील ने चाय का एक घूंट भरा। कैसी है? चांदना बोला। बढ़िया। चांदना ने अदिति की तरफ देखा। अदिति ने सहमति में सिर हिलाकर चाय के अच्छी होने की तस्दीक की। अब बोलो। चांदना फिर सुनील से बोला। 1 करोड़। सुनील गंभीरता से बोला। ये रकम ज्यादा है।
ये मांग है, लेकिन असल में रकम कम होगी। पहले भी बोला था, 50-60 से ऊपर किसी सूरत में नहीं होगी। 50 या 60, ये अभी कहना मुहाल है। अभी तुम ये समझो कि 50 से कम नहीं, 60 से ज्यादा नहीं। बड़ी गारंटी के साथ कह रहे हो? ऐसा ही है। वो ना माना तो? मान जाएगा। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि किसी ने मेरी बात ना मानी हो। ऐसा है तो उसे इस बात के लिए क्यों नहीं मनाते हो वो अपनी इस नापाक हरकत से बाज आए? ये नहीं हो सकता। मेरा काम मोरल पॉलिसिंग नहीं है। मैं समाज सुधारक नहीं हूं। मैं बिचौलिया हूं। और जो तुम कह रहे हो वो बिचौलिया का काम नहीं है। तुम्हारी खुद की फीस क्या होगी? अरे वो ना होने जैसी होगी। फिर भी मैडम खुद मुकर्रर कर लें या तुम कर लो, मैं एतराज नहीं करूंगा। नहीं, तुम बोलो। 20 लाख? पागल हुए हो? मैं ना होने जैसी फीस बोला बोला कि नहीं बोला? 20 लाख ना होने जैसी रकम होती है? तो 1000, 20,000। हाँ, लिहाजा बड़ी फीस चालान से हासिल करोगे? जरूर अदा हुई रकम की कोई परसेंटेज मुकर्रर की होगी। बिल्कुल नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि ओके ओके। टेप के जेन्युइन होने की मुकम्मल तसल्ली के लिए मैं उसे एक बार फिर सुनना चाहता हूं। व्हाट नॉनसेंस! पहली बार मैंने सिर्फ टेक्स्ट की तरफ ध्यान दिया था, डायलॉग के कंटेंट की तरफ, सब्जेक्ट की तरफ ध्यान दिया था। इस बार मेरी तवज्जो आवाजों की तरफ है, लहजों की तरफ होगी। मैडम की अपने डैडी की आवाज की तरफ खास तौर से होगी। पहली बार ऐसी किसी तवज्जो पर पाबंदी थी? मैं एक वक्त में एक ही बात की तरफ तवज्जो दे सकता हूं। तुम किस फिराक में हो? किसी फिराक में नहीं हूं। तुम्हारे फ्लैट में बैठा हूं, तुम्हारे हवाले हूं। किस फिराक में हो सकता हूं? गन निकाल लेने की, बेहिचक इस्तेमाल कर देने की धमकी देने वाले मेजबान के रूबरू कोई किस फिराक में हो सकता है? हम्म। और यूं टेप का मुआयना भी दोबारा हो जाएगा? क्या? जबकि वो प्ले के वक्त मैग्नेटिक हेड में से गुजर रहा होगा। उस बाबत अभी तुम्हारी तसल्ली नहीं हुई? हुई, लेकिन थोड़ी और हो जाए तो क्या हर्ज है? मेरी समझ में अभी भी नहीं आया कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि टेप कंटिन्यूअस है या जोड़ों वाला है। मैं फिर समझाता हूं। टेप पर रिकॉर्डेड डायलॉग का ज्यादातर हिस्सा सवाल जवाब की सूरत में है। जालान कोई सवाल करता है, अटवाल साहब उसका जवाब देते हैं। हो सकता है कि सवाल किसी और संदर्भ में किसी और से किए गए हों और जवाब किसी और संदर्भ में किसी और को दिए गए हों। क्लेवर एडिटिंग से सवाल जवाबों के मैचिंग टुकड़े जोड़ जोड़ के टेप की ये शक्ल बना ली गई हो, जैसे कि सवाल जवाब एक ही मौके पर एक ही वक्त में हुए हों, जबकि असल में सवाल करने वाला और जवाब देने वाला उस सब्जेक्ट पर तबसरा करने के लिए कभी एक दूसरे के रूबरू ही न हुए हों। ये ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, बट दिस इज शेयर नॉनसेंस। तुमने अभी खुद देखा था कि देखा था, अभी फिर देखूंगा, मुकम्मल तसल्ली की खातिर। देखो, जो तुम कह रहे हो अव्वल तो वो हो नहीं सकता। हो सकता है तो हुआ नहीं है। अभी कंफर्म होगा ना? अच्छा। और इस बार रिप्ले में उधर तुम्हारे पहलू में बैठकर देखूंगा, सुनूंगा। ये नहीं हो सकता। मुझे टेप का प्ले वाला पहलू, वर्किंग ट्रैक यहां बैठे कैसे दिखाई देगा? देगा। कैसे? मैं रिकॉर्डर को घुमाकर इसका अपनी ओर रुख तुम्हारी ओर कर देता हूं। ठीक है, लेकिन यार ये वाहियात जिद आखिर कर क्यों रहे हो? सच बोलूं? हाँ, मैं अटवाल साहब की आवाज पहचान कर उसे याद कर लेना चाहता हूं, और ऐसा टेप को एक बार सुनने से नहीं हो सकता। ये बिला शक मिस्टर अटवाल की आवाज है। तुम्हारे लिए। मेरे लिए बिला शक होने के लिए मेरा इसको कम से कम एक बार और सुनना जरूरी है।
अच्छी बात है। उसने स्पूल को जेब से निकालकर फिर रिकॉर्डर पर चढ़ाया, उसे रवां किया। रिकॉर्डर को घुमाकर उसका अपनी ओर का रुख सुनील की ओर किया और फिर प्ले का बटन दबाया। टेप घूमने लगा। कोई आवाज न निकली। टेप खामोशी से घूमता रहा। भाई, सुनील उतावले स्वर में बोला, प्ले दबाओ। दबा हुआ है, चांदना बोला। उसके चेहरे पर उलझन के भाव थे। अब वॉल्यूम ऑन करो। ऑन है। तो जरूर टेप का सिरा खाली स्पूल पर चढ़ाने में कोई गड़बड़ कर बैठे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा होता तो कोई चूं चां की आवाज तो होती। टेप बिल्कुल ठीक है, एंड वैसे ही जैसे चलना चाहिए चल रहा है। तो आवाज क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही? अब वो आतंकित दिखाई देने लगा। उसने टेप को रोककर फिर चलाया, बैक करके फॉरवर्ड किया, रिकॉर्डर के कंट्रोल एडजस्ट किए। नतीजा फिर भी कुछ ना निकला। कहीं इरेज का बटन तो नहीं दबा दिया? सुनील बोला। क्या? टेप बजने की जगह मिटता चला जा रहा हो? मैं पागल हूं? फिर भी देखो। देखे बिना ही दिख रहा है, सब कुछ नॉर्मल है। मैं देखूं? खबरदार, वहीं बैठे रहो। दिले दिलदार, मैं तो खाली मदद करना चाहता था। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगला कितना ही अरसा वो टेप रिकॉर्डर से उलझा रहा। पूरा टेप एक ओर से उतरकर दूसरी ओर लिपट गया। उस दौरान उसे कोई छोटी मोटी आवाज एक आध बार निकली भी तो स्पष्ट नहीं थी, समझ पाने लायक नहीं थी। टेप बंद हुआ तो चांदना के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। दाता, दाता। फिर उसने खा जाने वाली निगाहों से सुनील की तरफ देखा। क्या किया है तुमने? मैंने? सुनील ने नकली हड़बड़ाहट जाहिर की। मैंने क्या किया? कुछ तो बराबर किया है, वरना। कैसे किया? जादू के जोर से। तुम्हारे टेप के करीब भी नहीं फटका मैं। अपनी जगह से हिलने भी नहीं दिया तुमने। कुछ तो तुमने बराबर किया है जो। ये बेजा इल्जाम है। तो फिर अच्छी भली मशीन चलती क्यों नहीं? तुम्ही ने कोई पंगा किया होगा। अरे, मैंने कैसे पहली बार चलाया है? सैकड़ों बार चला चुका हूं। फिर तो समझो मशीन खराब हो गई है। ऐसा? उसके लहजे में उम्मीद की झलक पैदा हुई। हाँ। एकाएक? क्या बड़ी बात है, मशीन है, कभी भी बिगड़ सकती है। यानी कि टेप चौकस है, रिकॉर्डर उसे प्ले नहीं कर रहा? हो सकता है। मैं टेप को दूसरी मशीन पर चलाकर देखूंगा। देखना, चल जाए तो मेरे को खबर करना। किस लिए? ताकि सुनने के लिए मैं फिर हाजिर हो सकूं। टेप फिर सुनने की तुम्हारी जिद अभी भी बरकरार है? जिद को क्या होना है? जिद ने जाना कहां है? टेप चला होता तो मैं इसे सुनता ही। ना चलने से बात मुलतवी तो हो गई है, खारिज तो नहीं हुई। ये बिल्कुल जेन्युइन टेप है। मैं अपनी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी को दांव पर लगाकर कहता हूं कि ये बिल्कुल जेन्युइन टेप है। तुम्हारी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी? क्या? हाँ। जैसे कोई भड़वा कह रहा हो कि उसकी बाई वर्जिन है। क्या आप बक रहे हो? मैडम का लिहाज ना होता तो और भी बकता। ठीक है, ठीक है। वो तो है ही। सुनील उठ खड़ा हुआ। टेप चल जाए तो खबर करना। कहाँ? कैसे? मैडम को फोन करना, मेरे को खबर लग जाएगी। ठीक है। टेप अगर ना चला तो? जरूर चलेगा। ना चला तो? उसने असहाय भाव से गर्दन हिलाई। मेरी वाट लग जाएगी। मुझे तुमसे हमदर्दी है। कोई जरूरत नहीं है हमदर्दी की। वो चिड़े स्वर में बोला। कुछ नहीं हुआ है टेप को। जो हुआ है रिकॉर्डर को हुआ है। नए रिकॉर्डर पर यह बराबर चलेगा। बधाई। सब ठीक हो जाएगा। सब सेट हो जाएगा।
फिर तो कल शाम को ही मिलते हैं। फिर तो शाम को ही मिलते हैं। बड़ी हद कल। गुड। तीनों दरवाजे पर पहुंचे। चांदना ने दरवाजा खोला। आमद का शुक्रिया, वो बोला। मुझे अफसोस है कि मौजूदा हालत में मैं तुम लोगों की कोई और खिदमत नहीं कर सकता। नेवर माइंड, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मैं तुम्हें जानता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा पहुंचे हुए आदमी हो। कहां पहुंचा हुआ हूं? सुनील विनोदपूर्ण स्वर में बोला। तुमने कोई करतब किया है। जादू से? कैसे भी। एक फैसला कर लो। रिकॉर्डर बिगड़ गया है या मैंने टेप बिगाड़ दिया है? नहीं नहीं, टेप को कुछ नहीं हुआ है। तो फिर मेरे किसी करतब का हवाला किस लिए? उसने कई क्षण अपलक सुनील को देखा। उसे विचलित होता ना पाकर बोला, नमस्ते, फिर मिलेंगे। गुड डे मैडम। उसने दोनों के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। क्या किया था? बाहर अदिति व्यग्र भाव से बोली। कब? सुनील उसकी बांह थामकर उसे लिफ्ट की ओर चलाता बोला। कहां? अभी थोड़ी देर पहले फ्लैट के भीतर, जिसकी वजह से टेप पहुंच गया। मैंने तो कुछ नहीं किया। बराबर किया। उस लोहे के लंबे टुकड़े से किया जो तुमने टेप रिकॉर्डर के नीचे सरकाया था। तूफान हमदम, मैंने कुछ नहीं किया है। तो फिर जो टेप पहली बार हमारे सामने चला, साफ चला, दोबारा क्यों न चला? वजह वो सुझा तो रहा था, मशीन बिगड़ गई थी। वो नहीं, तुम सुझा रहे थे, जो कि उसे कबूल हुई थी। हकीकतन वही वजह हो सकती है। मुझे यकीन नहीं। हो जाएगा। टेप को फिर सुनाने की पेशकश के साथ उसका फोन आएगा तो हो जाएगा। फोन आएगा? पता चल जाएगा। थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। टेप के साथ जो बीती उसके मद्देनजर मुझे तो नहीं लगता कि आएगा। तुम ये मानकर चल रही हो कि वो सत्यवादी हरिश्चंद्र है। वो कहता है टेप की कोई कॉपी नहीं है तो नहीं है। गलत कहता है? सत्यवादी हरिश्चंद्र है तो गलत कैसे कह सकता है? ओह, वो फोन करेगा, जो कि मुझे यकीन है कि करेगा। तो यही दावा करेगा कि रिकॉर्डर में ही खराबी थी। रिकॉर्डर की मरम्मत कराने पर या टेप को किसी दूसरे रिकॉर्डर पर चलाने पर वो चल पड़ा था, जबकि तुम्हारे लिहाज से वो टेप नहीं चलने वाला। हाँ। लिहाजा डुप्लीकेट टेप। हाँ। उसका फोन ना आने का यह भी मतलब होगा कि टेप सच में पहुंच गया है और उसकी कोई डुप्लीकेट कॉपी सच में नहीं है। हाँ। तुमने क्या किया था? कुछ नहीं। वो लोहा मुझे दिखाओ। तब तक वो लोग इमारत से बाहर निकल आए थे। सुनील ने जेब से चुंबक निकालकर नजदीकी कूड़े के ड्रम में डाल दिया। ये क्या किया? वो बोली। क्या किया? भारी था, जेब में छेद किए दे रहा था, फेंक दिया। मुझे दिखाते तो सही। देख लो, उठा लो। अच्छा, कचरे में हाथ डालूं? सुनील हंसा। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि मैं सही मुकाम पर पहुंची हूं। अच्छा ही हुआ कि कल रात मिस्टर मल्होत्रा ने मेरी बात ना सुनी। रमाकांत मेरे से कहीं ज्यादा काबिल आदमी है। तुम बहुत बढ़िया आदमी हो, बहुत अच्छे दोस्त हो। अच्छे दोस्त से यही उम्मीद की जाती है। क्या? क्या उम्मीद की जाती है? कि वो दोस्त की छवि बनाए। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सच को सच कहा है। तो फिर ये भी सच कहो कि तुमने ही कोई करतब किया जो उस टेप का कबाड़ा हो गया। चांदना की आंखों के सामने या पीठ पीछे, जबकि वो किचन में था। तब टेप वो पीछे नहीं छोड़ गया था। फिर भी उसने जिद की। फिर भी मैंने कुछ किया तो कैसे किया? यही सवाल तो। वो यूं बोली जैसे स्वतः भाषण कर रही हो। पीछे हमारे मेजबान को हलकान कर रहा होगा। मेजबान हलकान होता पड़े, हमें क्या। तुम्हारे कान में लगे आले ने अपना करतब किया होगा। ओह,
इसे तो मैं भूल ही गया था। सुनील ने मिनिएचर रिसीवर निकालकर जेब में रखा। हाँ, किया होगा, क्यों नहीं किया होगा? अगर टेप की एक ही कॉपी थी और पूछ गई है, तो इसका मतलब यह है कि जो चीज अब उन लोगों के पास नहीं है, वो तुम्हारे पास है ना? कमाल की बात। तुम इसका क्या करोगे? वही जो उन लोगों ने करना था। उन लोगों की जगह खुद ब्लैकमेलर बन जाऊंगा। मजाक मत करो। रिकॉर्डिंग सुनूंगा, फिर सुनूंगा, तब तक सुनूंगा जब तक कि मुझे उसमें दर्ज आवाजों की पूरी तरह से वाकफियत ना हो जाए। फिर मामला इसी स्टेज पर निपट ना गया तो तुम्हारे डैडी से मिलूंगा और कोई भी दाएं बाएं का वार्तालाप चला के खुद तस्दीक करूंगा कि रिकॉर्डेड आवाज वाकई तुम्हारे डैडी की है। तुम्हारे डैडी से तस्दीक कराऊंगा कि दूसरी आवाज वाकई एसएच जलान की है। फिर फिर देखेंगे माई हनी चाइल्ड। आगे का सिलसिला इस बात पर मुनस्सर है कि चेतन चांदना द क्रिकेट पीडी का फोन आता है या नहीं। तब तक कुछ नहीं होगा। होगा, क्यों नहीं होगा? कुछ तो बराबर होगा। क्या? मेरे ख्याल से इस मिस एडवेंचर के बाद चांदना दौड़ा दौड़ा जालान के पास जाएगा और हमें पता चलेगा कि वो कहां छुपा हुआ है। अदिति के नेत्र फैले। तुम ऐसा इंतजाम, वो बोली, कर भी चुके हो? यस ऑफ कोर्स। कमाल के आदमी हो। सुनील हंसा। वार्तालाप और आगे ना बढ़ा।